हाय रे। जोर लगाओ, बच्चा आ रहा है। आह। जोर लगाओ, सांस लो, सांस लो। जोर लगाओ। हाय रे। बधाई हो श्रीमती शर्मा, आपको बिटिया हुई है। जल्दी लाओ, मुझे दिखाओ। अरे, इसके चेहरे पर इतना बड़ा दाग कैसे है? मेरी इतनी बदसूरत बेटी नहीं हो सकती। ले जाओ, इसे बाहर फेंक दो। श्री शर्मा, आपकी पत्नी को यह बच्चा बहुत बदसूरत लग रहा है, वह इसे नहीं चाहती। अरे बाप रे, इतनी बदसूरत कैसे हो गई? ये तो आगे कभी ब्याही नहीं जाएगी। अभी ही गला घोंट देना बेहतर है। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? बच्चा मुझे दे दो। बेचारा बच्चा, मैं इसे गांव ले जाकर पालूंगी। चलो चलो, हटो यहां से। हेलो, कोई औरत लेकर आओ। यो हमारे आर्यन को बात गई है, वह अभी पानी में बैठे हैं। जल्दी करो। यही तो है वह 30 साल से औरत से दूर आदमी। बहुत डरावना है। अच्छा, मैं सोच रहा था तुम कहीं मिल क्यों नहीं रहे। पता चला यहाँ आराम करने आ गए हो। ये मत सोचो कि तुम शर्मा परिवार की बड़ी बेटी हो, मैं तुम्हें सबक नहीं सिखा सकता। चलो। तो वह शर्मा परिवार की बड़ी बेटी थी। ये स्कार्फ जरूर उसी औरत की है। राजीव मेहता। अध्यक्ष, क्या आदेश है? अच्छा, उपहार तैयार करो। कल मेरे साथ शर्मा परिवार में रिश्ते का प्रस्ताव लेकर चलना। क्या? सिंह परिवार के युवराज हमारे घर रिश्ते का प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं तुरंत अपनी बेटी को अच्छे से सजा संभाल लूंगा। मीना, तुम सिंह परिवार के युवराज को कब से जानती हो? वह थोड़ी देर में हमारे घर आ रहा है तुम्हारे लिए रिश्ते का प्रस्ताव लेकर। यह तो हमारे परिवार का बहुत बड़ा सम्मान है। सिंह परिवार के युवराज, उन जैसे बड़े व्यक्ति को मैं कैसे जान सकती हूँ? क्या तुम युवराज आर्यन को नहीं जानती? तो क्या यह रिश्ता तुम्हारी बहन के लिए है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारी बहन तो इतनी बदसूरत है, युवराज आर्यन उसे कैसे पसंद कर सकते हैं? काव्या शर्मा व क्रूप लड़की, उसे देखकर कुत्ता भी मुंह मोड़ ले। अगर तुम्हारी माँ ने उस वक्त दया दिखाई ना होती तो मैं उसे तभी मार डालता। वह हमारे शर्मा परिवार का कलंक है। मीना, जल्दी जाकर तैयार हो जाओ। युवराज आर्यन निश्चित ही तुम्हारे लिए ही आ रहे हैं। जल्दी चलो। मेरे चेहरे का जन्म चिन्ह कैसे गायब हो गया? क्या यह कल रात वाले आदमी की वजह से है? पर मैं तो जन्म चिन्ह वाली जिंदगी की आदी हो चुकी थी। काव्या शर्मा, तू फौरन अपने कमरे में वापस जा। बाहर आकर लोगों को डराना बंद कर, वरना हमारे मेहमान की शांति भंग हो जाएगी। पूरा शर्मा परिवार बर्बाद हो जाएगा। कौन से खास मेहमान? सिंह परिवार के युवराज आज तुम्हारी बहन मीना से शादी का प्रस्ताव लेकर आए हैं। अगर उन्हें पता चला कि हमारे घर में तुम जैसी बदसूरत बेटी भी है, वे शर्म से डूब मरेंगे। मैंने तुम्हारे पिता से बात की है, तुम्हारी बहन की सगाई पक्की होते ही तुम्हें विदेश भेज देंगे। काव्या, हर महीने तुम्हारा खर्च भेज दूंगी। विदेश जाकर वापस मत आना। माँ पापा, मैं विदेश नहीं जाऊंगी। अगर आप मुझे नापसंद करते हैं, मैं चली जाती हूँ। हम तुम्हारी राय नहीं ले रहे, सिर्फ सूचित कर रहे हैं। हमारी सख्ती पर ऐतराज मत करो। इतना बड़ा कर लिया, यही बहुत दया है। माँ, अगर आप मुझे नहीं चाहते, मैं दादी के पास गांव चली जाऊंगी। वो पागल बुढ़िया जिद करके तुम्हें वापस भेजा, अब गांव कैसे जाने देंगे? बात पक्की हो चुकी है। अंगरक्षक, बड़ी बेटी को कमरे में बांध दो। मेरी अनुमति के बिना बाहर नहीं निकलने देना। माँ, मैं विदेश नहीं जाऊंगी, मुझे छोड़ दो। माँ। शर्मा साहब, सिंह परिवार के युवराज आ रहे हैं। युवराज आर्यन, सुनते हैं आप रिश्ते का प्रस्ताव लाए हैं। हाँ, शर्मा परिवार की बड़ी बेटी कौन है?
अरे हमारे शर्मा परिवार में तो बस एक ही बेटी है, वो है मेरी बेटी मीना शर्मा। हाँ, मैं और मेरी पत्नी, हमारी तो बस मीना ही एक बेटी है। कुमारी शर्मा, मुझे वाकई माफ कर दीजिए। कल रात किसी ने मेरे पीने में दवा मिला दी थी, इसलिए मैंने ऐसा अनुचित व्यवहार किया। लेकिन मैं आपके लिए जिम्मेदारी जरूर लूंगा। मैं 11,500 करोड़ रुपए की सगाई रकम देकर आपसे शादी करना चाहता हूँ। हे भगवान, सिंह परिवार के युवा मालिक, कल रात आप किसी औरत के साथ थे और आपको लगा वो औरत मैं हूं। क्या आप मुझसे शादी करने के लिए तैयार हैं? अरे तैयार हैं, तैयार हैं, मेरी बेटी जरूर तैयार है सिंह परिवार के युवा मालिक से शादी करना। लेकिन मेरी बेटी के लिए तो ये कई जन्मों का पुण्य है। कुमारी शर्मा, मैं आपका जवाब सुनना चाहता हूँ। सिंह परिवार के युवा मालिक, मैं मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। क्या आवाज है? अरे कोई आवाज थी क्या? अरे मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। मीना, तुमने कोई आवाज सुनी? माँ, मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया। मुझे भी कुछ नहीं सुनाई दिया। कोई आवाज नहीं है। लेकिन मुझे साफ औरत की चीख सुनाई दी थी। अध्यक्ष, मुझे भी अभी कुछ सुनाई दिया था। मुझे पता चल गया। सिंह परिवार के युवा मालिक, देखिए, शायद आपको जो आवाज सुनाई दी वो हमारे घर की बिल्ली की आवाज रही होगी। चुप रहो, फिर बोला तो जीभ काट दूंगा। सिंह परिवार के युवा मालिक, क्या आप सच में मुझसे शादी करना चाहते हैं? कुमारी शर्मा, मैं पक्का हूं। कल रात आपने मुझे एक अनोखा एहसास दिया। मैं आपको इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत बनाऊंगा। क्या करूं? मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ, पर अगर उन्हें पता चला कि मैं कल रात वाली औरत नहीं हूं तो कहीं मुझे मार न दे। देखिए, मेरी बेटी खुशी से बोल नहीं पा रही, जरूर बहुत खुश है। तो आज मैं अपनी बेटी को आपके हवाले करता हूं। कुमारी शर्मा, ये स्कार्फ। अरे ये स्कार्फ, वाह, देखते ही पता चलता है बहुत कीमती है। जरूर कोई आलीशान ब्रांड होगा जिसने सिंह परिवार के लिए खास बनवाया होगा। ये क्या मामला है? उन्हें इस स्कार्फ के बारे में कुछ पता ही नहीं। काव्या भी तो आपकी बेटी है, उसकी पढ़ाई पूरी हो गई है, उसके लिए भी कोई काम का इंतजाम कर दो ना। ऐसा तो नहीं कि वह जिंदगी भर गांव में ही पड़ी रहे। माँ, जब आप कह रही हैं तो ठीक है। युवा मालिक आर्यन, ये स्कार्फ मेरी है। इसे वापस लाने के लिए शुक्रिया। सोचा ना था आर्यन सिंह जिस औरत को ढूंढ रहे थे वह काव्या शर्मा निकली। खैर, मैंने वक्त रहते पहचान लिया। काव्या शर्मा, तू जन्म से ही कुरूप है। तेरे जैसी रईस खानदान में कहां फिट बैठती है? जिसे मैं ढूंढ रहा था वह सचमुच तू ही है। अरे वाह, बहुत अच्छा। सिंह परिवार के युवा मालिक, हमारी बेटी के आपसे विवाह के बाद हमारे शर्मा परिवार को भी गौरव मिलेगा। अब कोई भी हमारे परिवार का अपमान करने की हिम्मत नहीं करेगा। वह मेरा दुश्मन होगा। सिंह परिवार के युवा मालिक, आप थोड़ी देर बैठिए, मैं आपके लिए ताजे फल लाती हूँ। अरे मीना, इतना भारी काम तुम कैसे कर सकती हो? माँ करेगी, तो मैं चलती हूँ। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अच्छा ठीक है। सिंह परिवार के युवा मालिक, बैठिए। यह क्या है? मुझे याद है तुमने इतनी सस्ती स्कार्फ कभी नहीं खरीदी। माँ, ये स्कार्फ काव्या शर्मा की है। आर्यन सिंह जिसे ढूंढ रहे हैं वह काव्या शर्मा है। तुम कह रही हो आर्यन सिंह के साथ जो सोई थी वह काव्या शर्मा थी? क्या वह पागल हो गया है? ये तो भूख में कुछ भी चलेगा वाली बात हो गई। काव्या शर्मा इतनी कुरूप है? आर्यन सिंह कल रात काव्या शर्मा को ठीक से देख नहीं पाया था, नहीं तो वह आज गलती न करता। तो अब क्या करें? काव्या को बिल्कुल बाहर ना आने दें, वह आर्यन सिंह को डरा देगी। अरे काव्या बहुत बदसूरत है। अगर आर्यन सिंह ने काव्या को देख लिया तो शायद आर्यन सिंह कल रात काव्या द्वारा अपमानित किए जाने पर बहुत गुस्सा हो जाए और हमारे शर्मा परिवार से नाराज हो जाए। हाँ, आर्यन सिंह को काव्या बिल्कुल न दिखे। माँ, बस मुझे ही काव्या बनकर सिंह परिवार में ब्याह दो तो हमारे शर्मा परिवार को जीवन भर वैभव और दौलत मिलेगी। हाँ, अरे वाह, तुझे प्यार करना बेकार नहीं गया मेरी प्यारी बेटी। अध्यक्ष जी, दूसरी मंजिल से आवाज आई थी। विशेष सहायक मेहता, दूसरी मंजिल पर कोई नहीं है, आपने गलत सुना होगा। सिंह परिवार के युवा मालिक, आप न भागे। सिंह परिवार के युवा मालिक, दूसरी मंजिल पर सचमुच कोई नहीं है, ऊपर मत जाइए, ठीक है? सिंह परिवार के युवा मालिक, ये फलों की थाली मैंने आपके लिए खुद काटी है, क्या आप चखेंगे? सिंह परिवार के युवा मालिक, देखिए मेरी बेटी ने आपके लिए फल काटते हुए अपनी उंगली काट ली है। कुमारी शर्मा, चूंकि तुमने कभी मेहनत का काम नहीं किया, अब से मत करना, नहीं तो तुम्हें चोट लग जाएगी।
मुझे तकलीफ होगी। शर्मा साहब, बड़ी बेटी छत से कूद गई। श्री शर्मा, तुमने कहा था तुम्हारी बस एक बेटी है। ये कूदने वाली बड़ी बेटी कौन है? सिंह परिवार की युवा मालिक। दरअसल मैं अरे सिंह परिवार के युवा मालिक, हमारे घर में बस एक ही बड़ी बेटी है, वो है मेरी बेटी मीना शर्मा। हम आपसे झूठ नहीं बोल सकते, वो भी नहीं। लेकिन तुम्हारे अंगरक्षक ने कहा बड़ी बेटी कूद गई। अरे हाँ, मेरे अंगरक्षक ने कहा बड़ी बेटी कूद गई। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? नहीं नहीं, हम आपसे मजाक कैसे कर सकते हैं। अभी अंगरक्षक ने कहा बड़ी बेटी इंसान नहीं है, एक पालतू कुत्ता है। उस पालतू कुत्ते का नाम ही बड़ी बेटी है। हाँ हाँ, वो कुत्ता बहुत शैतान है। मेरी पत्नी को डर था कि आप परेशान होंगे, इसीलिए उसे दूसरी मंजिल पर रखवाया, लेकिन वो कूद गया। बस यही बात है। मुझे कंपनी में काम है, फिर किसी दिन मिलने आऊंगा। अरे धीरे चलिए। हाँ, आप पहले अपने काम से निपटिए। माँ पापा, क्या आर्यन सिंह को मुझ पर शक हो गया? कहीं उसने काव्या शर्मा के बारे में पता तो नहीं लगा लिया? अरे मीना डरो मत, जैसे ही हमें काव्या शर्मा मिलेगी उसे तुरंत विदेश भेज देंगे। वो आर्यन सिंह को देख भी नहीं पाएगी। इधर आओ, कुछ लोग ढूंढो, जल्दी से कॉलोनी के आसपास देखो। काव्या शर्मा को पकड़ कर लाओ। जी। सर, मुझे लगता है शर्मा परिवार में कुछ गड़बड़ है। देखिए, उनका बॉडीगार्ड डर के मारे थरथरा रहा था। तो यह मामला साधारण नहीं है। बिल्कुल, लोग भेजकर पता लगाओ राकेश शर्मा की कुल कितनी बेटियां हैं। क्या आपको शक है राकेश शर्मा के पास मीना शर्मा के अलावा कोई और बेटी है? हाँ, उन्होंने जरूर कुछ छुपाया है। लेकिन राकेश शर्मा, अगर उनकी कोई और बेटी है तो उन्होंने आपको झूठ क्यों बोला? अगर मैं राकेश शर्मा होता तो मेरी बेटी की शादी आप जैसे महान व्यक्ति से होती। यह हमारे पूरे परिवार का सम्मान होता। इसीलिए मैंने तुमसे जांच करने को कहा। क्या हुआ? सर, मैंने किसी को टक्कर मार दी। कल रात वाली औरत यही है। सर, आपको यकीन है ये वही औरत है जो कल रात थी? मैं पूरी तरह यकीन नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैं उस औरत को ढूंढने में इतना व्यग्र हूं कि अब मुझे हर औरत वही लगती है। सर, जल्दी मत कीजिए। ऐसा करते हैं, हम उसके होश में आने का इंतजार करते हैं, फिर अच्छे से पूछताछ करेंगे। सर, नहीं मिली। कैसे नहीं मिल सकती? उसने फोन नहीं लिया, बटुआ नहीं लिया, वह कितनी दूर भाग सकती है? सच में बेकार के लोग। कहीं वह गांव तो नहीं चली गई? ठीक है, तुम तुरंत गाड़ी लेकर देहात जाओ, किसी भी हालत में उसे ढूंढ कर ले आओ। जी। जल्दी करो। ये कहाँ है? मैं यहाँ कैसे पड़ी हूँ? कुमारी, आप होश में आ गई। हिले डुले नहीं, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। डॉक्टर, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। आपने मुझे क्या कहा? डॉक्टर, क्या आप डॉक्टर नहीं हैं? आप मुझे पहचानती नहीं। नहीं। अगर आप डॉक्टर नहीं हैं तो आप यहाँ क्यों आए? मुझ आर्यन सिंह को भी नहीं पहचानती। कितनी बेवकूफ औरत है। तुम्हारी चोट मेरी गाड़ी से लगी है। मैंने सोचा मैं यहाँ क्यों हूँ, पता चला तुम्हारी वजह से हुआ। तुम जाने मत। डॉक्टर, जल्दी आकर देखो, इस औरत का बहुत जोर है, शायद अब अस्पताल से जा सकती है। अच्छा। कितनी जंगली औरत है। तुमने ही मुझे ऐसा किया है, तुम्हें मुझे गाली देने की भी शर्म नहीं। तुम्हारे परिवार का कैसे संपर्क करें? परिवार? मेरा परिवार कौन है और मैं कौन हूँ? डॉक्टर, कहीं ऐसा तो नहीं उसकी याददाश्त खो गई है? बहुत संभव है। उसे तुरंत ठीक करो। युवराज आर्यन, याददाश्त खोने का इलाज अभी बहुत सीमित है। बस ये देखना है कि बाद में खुद ठीक हो पाती है या नहीं। जब तक उसकी याददाश्त वापस नहीं आती, क्या मुझे उसकी देखभाल करनी पड़ेगी? हेलो। हेलो श्रीमान, हमें पता चला राकेश शर्मा की 2 बेटियां हैं। मीना शर्मा के अलावा दूसरी का नाम काव्या शर्मा है। मेरा अंदाजा सही था। राकेश शर्मा ने मुझे धोखा दिया। जिसे मैं ढूंढ रहा हूं वह निश्चित ही काव्या शर्मा है। हाँ, काव्या शर्मा पहले राजवैभव होटल में सेवाकर्मी थी। आपके दिए विवरण से पूरा मेल खाती है। वह कहाँ है? मैं अभी उससे मिलना चाहता हूं। श्रीमान, वह बात यह है, काव्या शर्मा वह लापता हो गई है। गायब हो गई? वह एक जीवित इंसान है, वह कैसे गायब हो सकती है? क्या राकेश शर्मा ने उसे छिपा रखा है? राकेश शर्मा को कह दो, अगर 3 दिन में उसे नहीं सौंपा तो मैं शर्मा परिवार को
तुरंत दिवालिया कर दूंगा। तुम क्या कर रहे हो? अंकल, डॉक्टर ने कहा मैं जा सकती हूँ। चलो चलते हैं। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, मुझे मत छुओ। क्या तुम सोने के बने हो? अगर चक्कर ना आ रहा होता तो मैं तुम्हें छूता भी नहीं। इसकी हट मुझसे भी ज्यादा है। नहीं, मुझे जल्दी उसके रिश्तेदार ढूंढने होंगे उसे वापस भेजने के लिए। ये क्या करें? आर्यन सिंह को नहीं पता काव्या कितनी बदसूरत है। उसे लगता है हमने उसे छिपा रखा है। हमें 3 दिनों में काव्या को सौंपने का आदेश है। तुम घबरा क्यों रहे हो? 3 दिन में काव्या मिल ही जाएगी। अगर नहीं मिली तो? नामुमकिन है। उसके पास ना पैसे हैं ना कोई हुनर, वो भाग भी कहाँ जाएगी? दादी, आर्यन, क्या यही वह लड़की है जो तुम्हारे साथ गर्म पानी के कुंड में प्रेमालाप कर रही थी? शर्मा परिवार की बड़ी बेटी? वाह, बहुत सुंदर है। दादी वह नहीं है। अंकल, प्रेमालाप क्या होता है? बड़ों की बातचीत में बच्चे बीच में ना बोलें। आर्यन, अगर यह शर्मा परिवार की बेटी नहीं है तो तुम इसे यहाँ क्यों लाए? सिर्फ 2 दिन में दिल बदल गया? पहले तुम इतने चंचल कभी नहीं थे। दादी बात वैसी नहीं है। खैर, ये मामला, कहानी बहुत लंबी है। फिर संक्षेप में बताओ। तुम कहते हो कि एक लड़की को घर ले आया, उसके माता पिता ने मंजूरी दी है क्या? उसकी याददाश्त चली गई है, कुछ भी याद नहीं, और जिसकी वजह से उसे याददाश्त खोनी पड़ी वो मैं हूं। मैं उसे पहले यहाँ ले आया। ये तो बड़ा पाप है। देखो, तुम एक साथ 2 औरतों में फंस गए। तुम इतना कैसे संभालोगे? दादी, मेरा उससे वैसा रिश्ता नहीं है, और जैसे ही मुझे उसके माता पिता मिलेंगे मैं उसे वापस भेज दूंगा। अगर माता पिता नहीं मिले तो? अरे छोड़ो छोड़ो, तुम परेशान मत हो। हमारे पास इतना पैसा है, उसे जीवन भर पाल सकते हैं। बच्ची, तुम्हारा नाम क्या है? तो तुम्हारा नाम नंदिता वर्मा है, मेरे उपनाम से। देखो कितनी प्यारी है नंदिता। काश तुम मेरी पोते की बहू होती। दादी, मुझे मिल गई है शर्मा परिवार की बड़ी बेटी की खबर। मेरी जीवन साथी सिर्फ काव्या शर्मा होगी। अंकल, आज आप इतने स्मार्ट क्यों हैं? शर्मा परिवार की बेटी आपको देखेगी तो होश खो बैठेगी। अंकल, मैं आपको खाने के लिए बुलाने आई थी। अंकल, आपने टाई क्यों नहीं लगाई? अंकल, आपसे कितनी खुशबू आ रही है। तुमने इत्र लगाया है? तुम बेशर्म हो, कहीं बिन ब्याही न रह जाना। युवा मालिक शर्मा परिवार के लोग आए हैं। जल्दी अंदर लाओ। शर्मा परिवार काव्या को ले आया होगा। हाँ, मैंने उन्हें 3 दिनों में काव्या को सौंपने को कहा था। आज वे उसे लेकर आए होंगे। देखता हूँ यह काव्या शर्मा आखिर कितनी खास है जिसने तुम्हारा दिमाग हिला दिया। सिर्फ तुम 3 ही हो? काव्या कहाँ है? अरे युवा मालिक आर्यन, हमने काव्या को ढूंढने के लिए सब लगा दिए मगर वह नहीं मिली। अरे युवा मालिक आर्यन, हमने काव्या को ढूंढने के लिए सब लगा दिए मगर वह नहीं मिली। सच में हमने काव्या को नहीं छुपाया, वह खुद भाग गई। तुम्हें लगता है मैं फिर विश्वास करूंगा? युवा मालिक आर्यन, मेरे पति सच कह रहे हैं। मैं मानती हूँ हमने पहले आपसे झूठ बोला, मगर मजबूरी में ऐसा किया। अच्छा, तो बताओ क्या मजबूरी थी? अगर तुम एक संतोषजनक कारण नहीं दे सके मुझे मनाने के लिए, तो मैं तुम्हारे शर्मा परिवार को तुरंत दिवालिया कर दूंगा। युवा मालिक आर्यन, क्योंकि आपने पहले काव्या का चेहरा ठीक से नहीं देखा, इसलिए आपको उसकी कल्पना अच्छी लगी। असल में वह बहुत बदसूरत, इतनी कि हमने कभी उसकी पहचान सार्वजनिक नहीं की, वरना इतने अच्छे मौके पर सिंह परिवार से रिश्ता जोड़ने का हम मना कैसे करते? सिंह साहब, मेरी माँ सच कह रही हैं। मेरी बहन के चेहरे पर बड़ा जन्म चिन्ह है, बहुत डरावना, और वह गांव में पली बढ़ी है। बहुत मूर्ख है, इस बार घर से भाग गई है। शायद बाहर मर भी गई हो। नामुमकिन, तुम लोग मुझे धोखा दे रहे हो। अंकल, गुस्सा न करें, थोड़ा पानी पी लीजिए। कितना अजीब, ऐसे काम नौकरों से करवाने चाहिए। अंकल, मुझे दर्द नहीं है। यह औरत काव्या शर्मा जैसी लगती है। नहीं, उसके चेहरे पर बदसूरत जन्म चिन्ह नहीं है। वह काव्या शर्मा नहीं है। सिंह साहब, देखिए हमारी काव्या तो
दरअसल हमारी छोटी बेटी मीना जितनी सुंदर नहीं है। हमें भी काव्या नहीं मिल रही। मिल भी गई तो आपको पसंद ना आएगी, तो क्यों ना छोटी बेटी मीना से ही शादी कर लीजिए। तुम्हारी ये छोटी बेटी नंदिता वर्मा से भी कम सुंदर है। नंदिता वर्मा, आप इस औरत की बात कर रहे हैं? हाँ, मेरा पोता तो सड़क से कोई औरत उठा लाया, वह भी तुम्हारी छोटी बेटी से ज्यादा सुंदर है। उठाकर लाया है। तुम्हारा नाम नंदिता है। आंटी, आप मुझे जानती हैं? इस लड़की की आवाज काव्या जैसी है, पर ये काव्या से कहीं सुंदर है। राकेश शर्मा, चाहे काव्या कितनी भी बदसूरत हो, मैं उसकी जिम्मेदारी लूंगा। मैं तुम्हें 1 महीना और देता हूं। जिंदा मिले तो लाओ, मुर्दा मिले तो लाश दिखाओ। अगर 1 महीने में काव्या नहीं मिली तो शर्मा परिवार दक्षिण लोक से गायब हो जाए। ठीक है, चूंकि तुम काव्या को स्वीकार करते हो, मैं उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। चलो चलो। आर्यन बेटा, चूंकि इस काव्या का कुछ पता नहीं, मेरी राय में तुम्हें नंदिता के साथ रिश्ता बढ़ाना चाहिए। तुम एक ही रास्ते पर अड़े नहीं रह सकते। राजीव मेहता, नंदिता के परिवार का कोई सुराग मिला? वहां कहते हैं इन दिनों कोई गायब नहीं हुआ। क्या नंदिता अनाथ है? खोज जारी रखो। दादी माँ, मेरा यहाँ रहना आप सबके लिए परेशानी है। मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। अच्छा, तुम चली जाओ तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं कुछ लोगों की तरह बेरुख नहीं हूं। दादी माँ, मैंने उसे निकालने नहीं कहा, मैं बस फोन पर पूछ रहा था। ये ठीक रहा। हमारी नंदिता तो बहुत आज्ञाकारी और समझदार है। मैं तुम्हें उसे सताने नहीं दूंगी। डॉक्टर गुप्ता, क्या अंतिम अवस्था का कैंसर? अंकल को अंतिम अवस्था का कैंसर है। हे भगवान, उनकी किस्मत इतनी खराब क्यों है? डॉक्टर गुप्ता, आपको यकीन है कि अंतिम अवस्था का कैंसर है? यकीन है। क्या आपकी दादी को बताना चाहेंगे? हमारा अनुमान है उनके पास ज्यादा से ज्यादा 6 महीने हैं। नहीं, कृपया पहले उनसे यह बात छुपाए रखें। कौन? दादी ने मुझे आपके लिए खाना भेजा है। अंकल को अंतिम अवस्था का कैंसर है ना? फिर इतनी भूख कैसे लग रही है? देख लिया, लगातार मुझे घूर क्यों रही हो? ओह, दादी ने कहा आप खाना खाएं और मैं देखूं, डर है कि आप बर्बाद कर देंगे। इस दुनिया में सिर्फ दादी ही मेरी फिक्र करती हैं। अफसोस, उन्हें अंतिम अवस्था का कैंसर है। ज्यादा दिन नहीं बचे। अंकल को खुद के बारे में सोचकर ज्यादा दिन नहीं बचे। इतना दुखी हो रहे होंगे। तुम क्यों रो रही हो? मैंने तुम्हें डांटा तो नहीं? अंकल, मैं मानती हूँ पहले मैं आपसे चिढ़ती थी, लेकिन आज से मैं आपसे चिढ़ना बंद कर दूंगी। आखिरी दिनों में मैं आपका अच्छा साथ दूंगी। तुम ठीक तो हो? अध्यक्ष, वो आदमी कहाँ है? वो माफ कीजिए, मैं गलत कमरे में आ गई। रुको, मुझे तुमसे कुछ काम है। राजीव मेहता, जी। मैंने जो पता करने को कहा था, क्या हाल है? अरे हाँ, वो देखिए, अरे मैंने शहर के सभी अनाथालयों में पूछताछ करवाई। नंदिता वर्मा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। और सबसे अजीब बात तो ये है, ये नंदिता अपने परिवार से लगभग 1 हफ्ते से संपर्क तोड़ चुकी है, लेकिन उसके घर वालों ने उसे ढूंढने की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। मुझे लगता है उसकी पहचान वाकई बहुत संदिग्ध है। आखिर वह है कौन? क्या कोई प्रतियोगी भेजा हुआ व्यावसायिक जासूस तो नहीं? उसकी बुद्धि देखिए, क्या वह गुप्तचर लगती है? अध्यक्ष, मुझे तो वह दिखने में काफी चतुर लगती है। अध्यक्ष, यहां इतना पानी क्यों है? ये उसके दिमाग का पानी है। ठीक है, खोज जारी रखो। जी। आजकल मेरी सेहत बिगड़ रही है। शायद मेरे ज्यादा दिन नहीं हैं। आर्यन तो अब तक अकेला है। डर है मरने से पहले उसकी शादी देख पाऊंगी कि नहीं। बड़ी माताजी, क्या युवा मालिक को शर्मा जी की बड़ी बेटी पसंद नहीं थी? वह तो गायब हो गई। कौन जाने वह मिल भी पाएगी या नहीं। मेरी नजर में तो नंदिता बहुत अच्छी है। हाँ, नंदिता प्यारी और समझदार है, मुझे भी पसंद है। बेहतर हो कि वे दोनों पहले रिश्ता तय कर लें। आर्यन जिम्मेदार आदमी है, वह बाद में नंदिता की जिम्मेदारी लेगा। बड़ी माताजी, ऐसा करने पर युवा मालिक नाराज हो सकते हैं। मैं मरने वाली हूं,
नाराजगी की क्या परवाह। वैसे भी नंदिता इतनी अच्छी है, आर्यन को पसंद आएगी। अपने पोते को मैं जानती हूँ। सही कहा। जाओ, मेरी 30 साल पुरानी वह चावल की मदिरा ले आओ। ठीक है। दादी, मैं आ गई। नंदिता, इधर आओ, दादी को तुमसे बात करनी है। कहीं दादी मुझे अंकल की गंभीर बीमारी के बारे में तो नहीं बताएंगी? हाय, जब अंकल मर जाएंगे इस बड़े बंगले में बस मैं और दादी रह जाएंगे। नंदिता बेटा, हमारे घर में समस्या आ गई है। जल्द ही शायद मैं और आर्यन सदा के लिए बिछुड़ जाएंगे। सचमुच अंकल जल्द ही मरने वाले हैं। दादी माँ, आप चिंता न करें, मैं हूं ना। हाँ, तुम तो हो। नंदिता, दादी माँ की एक छोटी सी इच्छा है, पता नहीं तुम पूरी कर पाओगी या नहीं। जो भी कर सकती हूँ करूंगी। दादी माँ चाहती है कि तुम आर्यन के साथ रहो। अगर बच्चा हो जाए तो और भी अच्छा रहेगा। आर्यन सिंह परिवार के इकलौते वारिस हैं और दुनिया छोड़ने वाले हैं। जल्दी बच्चा न हुआ तो सिंह परिवार का वंश चलना बंद हो जाएगा। नंदिता, क्या यह बात तुम्हारे लिए मुश्किल है? अगर तुम नहीं चाहती तो कोई बात नहीं। दादी माँ, आपने मुझे अपनी असली पोती जैसा प्यार दिया है, इतना प्यार। ये मदद मैं करूंगी। अरे वाह नंदिता बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं और आर्यन तुम्हारा ख्याल रखेंगे। दादी माँ, आर्यन बेटा, आज शाम दादी माँ बहुत खुश है, इसलिए यह 30 साल पुरानी चावल की मदिरा निकाली है। छको तो। अंकल को लाइलाज बीमारी है, वो शराब पी भी सकते हैं। कहीं एक पैग में ही चलना बसे, फिर कैसे नानगोंग खानदान का वंश चलाएंगे? ठीक है। अंकल, मैं आपकी तरफ से पी लेती हूँ। वाह, वंदना तो जबरदस्त है। आर्यन, तुम भी एक पैग पी लो। अंकल, इतना पीना ठीक है? तुम्हें मुझ पर सवाल उठाने की हिम्मत? वंदना, आज रात तुम आर्यन के कमरे में सो जाना, उसकी देखभाल करने में आसानी रहेगी। दादी माँ, चिंता न करें, मैं उसकी पूरी देखभाल करूंगी। हाँ, अंदर जाओ जल्दी। काव्या, तुम काव्या हो? अंकल ने मुझे किसी और औरत समझ लिया। छोड़ो, उसके भी ज्यादा दिन नहीं है, मैं उससे बहस नहीं करूंगी। पिछली बार काव्या ने भी यहीं काटा था। अंकल, क्या आप थक गए हैं? आखिर इन दिनों इतनी मेहनत की है, नहीं तो छोड़ दें। मेरा शरीर कमजोर है, लगता है आज तुम्हें सबक सिखाए बिना तुम ठीक नहीं होगी। बहुत दर्द हुआ। अंकल को लाइलाज बीमारी नहीं थी, फिर कल रात वो एकदम स्वस्थ मर्द जैसे कैसे थे? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। हालांकि कल रात तुमने सामान्य आदमी जैसा बर्ताव किया था, लेकिन मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, अपनी सेहत का ध्यान रखो। आखिरकार धीरे मगर लंबे समय तक चलना है, कोशिश करो ज्यादा। अंकल लाइलाज बीमारी होने पर भी इतना अकड़ दिखा रहे हैं। हाय, ये कमबख्त जीतने की जिद। कल रात मैं बहुत ज्यादा पी गया था, तुम्हें काव्या शर्मा समझ बैठा। कोई बात नहीं, मुझे गुस्सा भी नहीं आया। सच में गुस्सा नहीं आया? आखिरकार मुझे भी तो मजा आया था। बेशर्म। आर्यन, तुम्हारा चेहरा खिल उठा है, कल रात अच्छी नींद आई होगी। दादी माँ, कल रात आपने मुझे जो शराब पिलाई थी, क्या उसमें कुछ गड़बड़ थी? उस शराब में क्या गड़बड़ हो सकती है? तुम खुद पर काबू न रख सके, नंदिता के साथ वो सब कर बैठे। शराब को क्यों दोष दे रहे हो? हाँ, एक बात, ऑफिस जाते वक्त नंदिता को भी साथ ले जाना। वह हमेशा घर पर मेरे साथ नहीं रह सकती, उसे कुछ सीखने दो, वरना भविष्य में कैसे जिएगी। दादी माँ, मैं दादी माँ की इतनी छोटी सी इच्छा भी तुम पूरी नहीं कर सकते? मैंने तो शादी करने तक नहीं कहा। ठीक है, मैं उसे ऑफिस ले जाऊंगा।
अंकल, आप तो मरने ही वाले हैं, फिर भी रोज ऑफिस जाते हैं। किसे मारने की तैयारी है? आप मुझे क्यों देख रहे हैं? क्या मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ? अंकल, रोज काम करके थकते नहीं? जिंदगी में काम के अलावा भी बहुत कुछ मायने रखता है। तुम असल में कहना क्या चाहती हो? आज ऑफिस मत जाइए, मैं आपको घुमाने ले चलती हूँ। तुम्हें लगता है मेरे पास खाली समय है? अगर काम नहीं करना तो अभी गाड़ी से उतर जाओ। अच्छा ठीक है, मैं मानता हूँ, तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन बस इस बार आगे नहीं। मैं तो आपको आराम कराने ले जा रही थी, मैं नहीं खेलना चाहती। बहाने मत बनाओ, मुझ में खुद निर्णय लेने की क्षमता है। अंकल, मैं अंदर देखना चाहती हूँ। पहले एक कॉल ले लूं, तुम अंदर जाओ। अरे, ये तो आर्यन सिंह है, जिस औरत को सड़क से उठा लाया था। ये अकेले कैसे घूम रही है? आसपास तो एक भी अंगरक्षक नहीं, शायद उनके घर में आया ही है। माँ, ये कपड़ा अच्छा है, पापा को सूट करेगा। हाँ, ये कपड़ा मैंने पहले देखा था, वापस दो। छोटी नौकरानी, पता है ये कपड़ा कितने का है? तुम्हारी हैसियत ही नहीं। चाहे मेरी हैसियत हो या ना हो, ये मैंने पहले लिया था। ये सूट 4,37,000 रुपए का है। जो पहले पैसे देगा उसका। ये सूट मैं ले रही हूँ। रुको, बस 38,000 ही तो है, इतना घमंड क्यों? अरे वाह, कितनी बड़ी बात। तुम तो सिंह परिवार में एक आया ही हो, फिर भी इतना अहंकार। ठीक है, मैं देखना चाहती हूँ, क्या तुम सच में खरीद पाओगी? हाँ हाँ हाँ। पैसे नहीं तो दुकान में क्यों आई? जल्दी निकल जाओ यहाँ से। श्रीमान, माफ कीजिए, आपसे टकरा गया। अंकल, मैं आपके लिए सूट खरीदना चाहती थी, पर मेरे पास पैसे नहीं। श्रीमान, बात ऐसी है, ये सूट पहले इस महिला ने देखा था। ये हमारी सदस्य हैं। क्या अब इन्हें अंदर आने का अधिकार है? हाँ, बिल्कुल है। आप हमारे विशिष्ट सदस्य हैं। मैं अभी पैक करवाता हूँ। माफ कीजिए, अब ये सूट इस महिला का है। नहीं, जरूरत नहीं, चलो कहीं और देखते हैं। ठीक है। युवराज आर्यन। युवराज आर्यन, सच में इतना संयोग? मैं और मेरी बेटी कपड़े खरीदने आई थी। आप भी कपड़े खरीदने आए होंगे। श्रीमती कपूर, काव्या मिल गई? मेरे पति खुद ढूंढने गए हैं, जल्द ही मिल जाएगी। अंकल, यही थी जिसने मेरा कपड़ा छीना। अरे बाप रे, नंदिता, मैंने भुगतान किया था ताकि तुम्हें दे दूं, मैं छीनने नहीं आई थी। हाँ, ओह ऐसी बात थी। अरे तुमने मुझे क्यों मारा? मैंने तुम्हें नहीं मारा, तुम्हारे चेहरे पर मच्छर था, मैंने उसे मार दिया। माँ। उमा, अच्छा ठीक है ठीक है, बस युवा मालिक के लिए। रोना बंद करो। युवा मालिक, देखो ना, खाने का वक्त हो गया है, चलो दोपहर का खाना खाते हैं। हाँ ठीक है। मीना, तुम्हारे कपड़े इस्त्री हो गए हैं। मेरे सिगरेट पीने के बारे में अगर माँ पापा को बताया तो तुम मर जाओगी। काव्या शर्मा की बाह पर भी बिल्कुल ऐसा ही निशान है, मैंने सिगरेट से जलाया था। क्या वह काव्या शर्मा है? माँ, मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही। अभी तो खाना भी शुरू नहीं हुआ, तबीयत कैसे खराब हो गई? माँ, सचमुच ठीक नहीं हूँ, चलो यहाँ से। आज क्या हो गया है? मुश्किल से युवा मालिक के साथ खाने का मौका मिला, इतना अच्छा मौका बर्बाद कर दिया। माफ कीजिएगा युवा मालिक, मेरी बेटी को तकलीफ है, मुझे उसे घर छोड़ना होगा, फिर कभी खाने पर बुलाती हूँ। ठीक है। मीना, आज तुम्हें क्या हुआ? माँ, वह नंदिता वर्मा काव्या शर्मा ही है। सच में? काव्या शर्मा के चेहरे पर जन्म चिन्ह था, नंदिता वर्मा के चेहरे पर तो कुछ भी नहीं है। वह जन्म चिन्ह मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन मुझे पक्का यकीन है वही काव्या शर्मा है। उसकी बाह पर एक निशान है, बिल्कुल काव्या जैसा। चेहरे को छोड़ दो, उसकी शक्ल याद करो, उसकी आवाज, क्या वह काव्या जैसी नहीं है? मैंने काव्या को ध्यान से देखा ही नहीं, वह इतनी बदसूरत थी, उसे देखकर मेरा खाना हजम नहीं होता था। अच्छा, बस मुझे लगता है नंदिता ही काव्या है। माँ, अब हम क्या करें? अरे घबरा क्यों रही हो? उस हालत को देखो तो ज्यादातर याददाश्त खो चुकी है। लेकिन आर्यन सिंह ने हमें 1 महीने में काव्या सौंपने को कहा था, तब हम क्या आर्यन को सच बताएंगे? तुम भूल गई उसने तुम्हें थप्पड़ मारा था? अब आर्यन सिंह उसका साथ दे रहे हैं, इतनी बदतमीज हो गई है। अगर आर्यन को पता चला कि वह काव्या है तो वह उससे शादी जरूर करेंगे। अगर वह सिंह परिवार की बहू बन गई
तो सबसे पहले हमें ही निशाना बनाएगी। हाँ हमें पहले घर जाना चाहिए। इस मामले पर अच्छी तरह सोचना होगा। ठीक है। नंदिता, कुछ बातें साफ कर लेनी चाहिए। हाँ, कहो। जब शर्मा परिवार को काव्या मिल जाए, मैं तुरंत उससे शादी कर लूंगा। तब तुम्हारा यहां रहना ठीक नहीं होगा। दादी माँ, तुम लोग आ गए। दादी माँ, मैं पहले ऊपर जाती हूँ। एरिक, नंदिता को क्या हुआ? तुमने इसे नाराज कर दिया? मैंने उसे साफ कह दिया, जब मैं काव्या से शादी कर लूं, उसे यहां से जाना होगा। अरे बाप रे, वो काव्या तुमने देखी तक नहीं? उसके घर वाले कहते हैं बहुत बदसूरत है। नंदिता जैसी सुंदर लड़की छोड़कर तुम एक कुरूप से शादी करोगे? चाहे काव्या कैसी भी हो, मैं उसकी जिम्मेदारी लूंगा। तो नंदिता की जिम्मेदारी नहीं? मैं उसे खूब पैसा दूंगा, जो उसका आजीवन गुजारा होगा। हाँ ठीक है, चूंकि तुमने यह फैसला कर लिया, मेरी बात का कोई फायदा नहीं। अंकल, मैं जा रही हूँ। अब मैं आपकी जिंदगी में दखल नहीं दूंगी। आप खुश रहें। आर्यन, नंदिता ने एक पर्ची छोड़ी है, लिखा है कि वह चली गई। क्या तुमने उसे भगा दिया? मैंने नहीं भगाया, मैंने उसे पैसे भी नहीं दिए। अरे अब क्या करें? नंदिता के पास पैसे नहीं हैं, आगे वह कैसे जिएगी? तुमने ही उसे नाराज कर दिया। बड़ी माताजी, युवा मालिक, शर्मा परिवार के लोग आ गए हैं। जरूर उन्हें काव्या मिल गई है। जल्दी अंदर लाओ, मैं देखना चाहता हूँ। यह काव्या शर्मा, देखो कितनी बदसूरत है। सिंह परिवार के युवा मालिक, मैंने आखिर अपनी बेटी काव्या को ढूंढ लिया। लो, ये रही मेरी बेटी काव्या। बड़ी माताजी को प्रणाम, युवा मालिक को प्रणाम। आर्यन, तुम्हें यकीन है यही वह लड़की है जिसे तुम ढूंढ रहे थे? मैंने उसकी शक्ल ठीक से नहीं देखी थी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है, मैं जिसे ढूंढ रहा था वह शर्मा परिवार की बड़ी बेटी थी। काव्या ही हमारे परिवार की बड़ी बेटी है। हाँ, तो फिर यही होगी। तो युवा मालिक, आपका विवाह का वादा अब भी कायम है? हाँ, अगर आप पीछे हटना चाहें, हमें कोई आपत्ति नहीं। आखिर काव्या की यह हालत है, हम उसकी रईस खानदान में शादी की उम्मीद नहीं करते। जब मैंने कहा कि मैं उससे शादी करूंगा, तो कभी पीछे नहीं हटूंगा। सोचा न था युवराज नानगोंग इतने वादे के पक्के हैं। वाकई काबिले तारीफ है। पता नहीं युवराज नानगोंग शादी कब करेंगे। हम शर्मा परिवार भी पहले से तैयारी कर लें। 15 दिन बाद। नंदिता बेटी, तुम्हारी ये नाजुक त्वचा देखकर सेवक का काम करना बेकार है। सुनो, मैं तुम्हें रख लेता हूँ, मासिक 50,000 रुपए दूंगा। मुझे छोड़ दो। ऐसा किया तो मैं नहीं छोड़ूंगी। जल्दी मत करो। नंदिता, क्या हुआ? पत्नी जी, पत्नी, ये औरत, इसने मुझे बहकाया। कह रही थी कि नौकरी थकाऊ है, जबरदस्ती मुझसे रखने को कह रही थी। मैं तो मना कर रहा था, इसने चाकू भी तान दिया। चाकू दिखाकर किसे डरा रही है? मैं डर के आगे नहीं पली। मेरे पति को बहकाने की हिम्मत? जीना चाहती है, जिंदा रहना चाहती है। आज तो छोड़ देती हूँ। चलो चलते हैं। काव्या शर्मा, तू सन की है। मैं सन की नहीं हूँ, तू सन की ही है। मेरे माँ पापा कहते हैं तुमसे न खेलूं। काव्या, तुम्हारी दादी ना होती तो मैं तुम्हें पहले ही ठिकाने लगा देता। कल से तुम होटल में जाकर सफाई कर्मचारी का काम करोगी। कभी मत कहना कि तुम शर्मा परिवार की बेटी हो। हमारा परिवार ऐसी शर्मिंदगी नहीं झेल सकता। तो मैं ही आर्यन सिंह की प्राण रक्षक हूँ, काव्या शर्मा। सिंह परिवार के युवराज ने इतनी बदसूरत औरत से शादी कैसे कर ली? क्या उन्हें बदसूरती का शौक है? सुना है तुमने? इस औरत ने युवराज आर्यन की जान बचाई थी। वे तो सिर्फ एहसान चुकाने के लिए शादी कर रहे हैं। शर्मा परिवार ने तो गहरा राज छुपा रखा था। अगर सिंह परिवार से यह वैवाहिक गठबंधन न होता, तो हमें कभी पता न चलता कि शर्मा परिवार की 2 बेटियां हैं। शर्मा परिवार की यह बड़ी बेटी बहुत ही बदसूरत है। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने उसकी पहचान छुपाई। प्यारे, अब तो हमें सिंह परिवार का संरक्षण मिल गया है। अब हम दक्षिण लोक में बड़ी शान से रहेंगे। सोचा भी नहीं था कि काव्या जैसी लड़की अकेली ही युवराज आर्यन का दिल जीत लेगी। हम पर मंच पर जो काव्या है वह तो नकली है। नकली कैसे? हम कहेंगे असली तो असली ही है। असली काव्या भी आ जाए तो भी सच नहीं बदल सकता। हाँ, श्री आर्यन सिंह, क्या आप राजी हैं काव्या शर्मा से विवाह करने में, चाहे गरीबी हो या दौलत,
चाहे स्वस्थ हो या बीमार, हमेशा उनसे प्यार और सम्मान करने, जीवन भर के लिए। मैं राजी हूं। आर्यन सिंह राजी नहीं। वाह, कोई लड़की शादी रोकने आई। इतनी हिम्मत किसकी? ये सिंह परिवार का शादी समारोह है। काव्या यहाँ कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं उससे याद आ गई? अब क्या करें, शादी बिगड़ने न दें, वरना हमें कुछ नहीं मिलेगा। अभी घबराओ मत आर्यन सिंह, जरूरी नहीं सुने। नंदिता, तुम बिना बताए गई, 15 दिन लापता, और अब मेरी शादी बिगाड़ने आई। तुम्हें आखिर चाहिए क्या? अंकल, आप इनसे शादी नहीं कर सकते। इनसे नहीं करूंगा तो क्या तुमसे करूं? अरे वाह, इस लड़की ने तो आर्यन सिंह को चूम लिया। आर्यन सिंह तो औरतों से दूर रहते थे। देखो, दुल्हन का चेहरा उतर गया। अंकल, ये काव्या शर्मा नहीं है, यह नकली है। क्या कहा? ये काव्या शर्मा नहीं? हाँ, ये काव्या शर्मा नहीं। तो फिर ये कौन है? सिंह परिवार के युवा मालिक, आप किसी भी हालत में इस नंदिता वर्मा की बकवास पर ध्यान न दें। अपनी ही बेटी को हम खुद नहीं पहचानेंगे क्या? हमने जिससे आपकी शादी कराई है वह शर्मा परिवार की बड़ी बेटी काव्या शर्मा ही है। आर्यन, मैं सच में काव्या शर्मा हूँ, लेकिन ये औरत, ये आखिर है कौन? मैं कौन हूँ इससे आपको क्या? बस इतना जान लो, तुम काव्या शर्मा नहीं हो। अंकल जिससे शादी करना चाहते हैं वो काव्या शर्मा है, तुम नहीं। तुम कहते कैसे हो कि मैं नहीं हूँ? क्योंकि मैं तुम्हारा असली चेहरा उजागर कर सकती हूँ। जल्दी रोको इसे। अगर आर्यन सिंह को पता चल गया कि हमने उसे धोखा दिया तो हमारे शर्मा परिवार का सत्यानाश हो जाएगा। मुझे क्या डर, मैं शर्मा परिवार का मुखिया हूं। मैं जिसे अपनी बेटी कहूं वही मेरी बेटी है। बताओ, क्या तुम्हारे पास सबूत है कि ये औरत काव्या शर्मा नहीं है? सबूत कहाँ है? अंकल, क्या शर्मा परिवार ने आपसे कहा था कि शर्मा परिवार की बड़ी बेटी काव्या शर्मा के चेहरे पर एक बहुत बदसूरत जन्म चिन्ह है? हाँ। मेरे चेहरे पर जन्म चिन्ह है ना? तुम्हें दिखाई नहीं देता? अंधी हो गई हो? नंदिता वर्मा, लगता है तुम सिंह परिवार के युवा मालिक से शादी करने के पागल हो गई हो। वह तुमसे प्यार नहीं करते। अंगरक्षकों, इस उपद्रवी औरत को यहाँ से हटाओ। अगर शुभ मुहूर्त बिगड़ गया तो तुम सबकी खैर नहीं। रुको, नंदिता वर्मा, तुमने उसके चेहरे पर क्या डाला? ये औरत कितनी दुष्ट है। कहीं उसने जहर तो नहीं डाला? बस हो गया। शर्मा परिवार की बेटी का चेहरा बर्बाद हो गया। ये शादी अब नहीं हो सकती। बहुत अच्छा नंदिता, तुम्हारी हिम्मत देखो, सबके सामने मेरी बेटी का इतना अपमान करने की। लगता है तुम्हें सबक सिखाए बिना तुम मुझे कुछ नहीं समझोगी। आप लोग चिंता ना करें, कानून तोड़ने का काम मैं नहीं करती। मैंने उस पर बस मेकअप हटाने का द्रव डाला है। शर्मा परिवार की बेटी के चेहरे पर जन्म से ही एक बदसूरत जन्म चिन्ह था और ये नकली ने बनावटी जन्म चिन्ह बनाया है। अंकल, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो देख लीजिए उसके चेहरे पर अब भी वह निशान है या नहीं। अंगरक्षकों, शर्मा साहब और इस नकली शर्मा बेटी दोनों ठगों को गिरफ्तार कर लो। युवा मालिक, मैं बेकसूर हूँ। मुझे छोड़ दो, सब कुछ इसलिए हुआ। युवा मालिक, हमारी बेटी के चेहरे पर जन्म से कोई दाग नहीं था। छोड़ो मुझे। युवा मालिक, बात यह है, काव्या के जन्म के समय एक गुरुजी ने उसकी कुंडली देखी, कहा उसकी जिंदगी में एक संकट आएगा, बदसूरत बनकर ही वह बच पाएगी इस संकट से, इसलिए हमने उसे हमेशा बदसूरत रखा। गुरुजी ने यह भी कहा काव्या की शादी होते ही यह संकट खुद ही खत्म हो जाएगा। युवा मालिक, मेरी बीवी सच कह रही है। मेरा इरादा था आपकी शादी के बाद सच बताने का, पर क्या करें, कुछ लोगों ने फसाद डाल दिया। बहुत गलत है। हाँ युवा मालिक। अंकल, ये झूठ बोल रहे हैं। नंदिता, मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं? क्या तुम शर्मा परिवार से भी काव्या को बेहतर जानती हो? मैं युवा मालिक, यह नंदिता साफ दिख रहा है बाधा डालने आई है। इसे फौरन बाहर निकालो, वरना शादी का शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। हाँ। अंगरक्षक, नंदिता को बाहर ले जाओ, उसे फिर कभी शादी में ना आने दो। अंकल, मैंने धोखा नहीं दिया, मुझ पर भरोसा करो। शर्मा परिवार की माताजी आ गई हैं। सुना है आज मेरी पोती काव्या शर्मा की शादी है, इसलिए बिन बुलाए मैं आ गई।
माँ, आप कैसे आ गईं? आप तो बीमार थी ना, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। मैं कब से बीमार हूँ? अरे नालायक बेटे, तू मेरे लिए बुरी कामना कर रहा है माँ, नहीं, आप देहात में रहती थी, शहर आना पसंद नहीं करती थी, इसलिए हमने नहीं बताया। और बहाने बना रहे हो। तुम लोग साफ तौर पर मुझे कुछ नहीं समझते। कहाँ हैं लोग? मेरा काव्या के लिए लाया हुआ तोहफा ले आओ। अरे यार, कुछ सोचो जल्दी। तुम्हारी माँ ऊपर जाते ही पक्का पहचान लेगी कि वो नकली काव्या है। तू चिंता मत कर, मेरी माँ जानती है कि ये कैसा मौका है। वो हमें बेनकाब नहीं करेगी, नहीं तो हमारा शर्मा परिवार पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। तुम कौन हो? तुम काव्या तो नहीं हो? कहा तो यही गया था कि आज की दुल्हन काव्या है ना? काव्या कहाँ है? बड़ी माता जी, क्या ये काव्या शर्मा नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये काव्या नहीं है। काव्या कैसी दिखती है? मैं नहीं पहचानूंगी क्या? राकेश शर्मा, तुझमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि एक नकली को लाकर मुझे बेवकूफ बनाए? लगता है तुझे जीने का मन नहीं रहा है ना? अंगरक्षक, इसे और इसकी पत्नी को ले जाओ यहां से। सिंह परिवार के युवा मालिक, मेरी सासू माँ तो बूढ़ी हो गई हैं, आप उनकी बात क्यों मान रहे हैं? मुझे छोड़ दीजिए, छोड़ दो। वाह, कितनी सुंदर तितली है। वाह, यह दिव्य घाटी की तितली नहीं है क्या? यहाँ कैसे दिख गई? सुनते हैं ये दिव्य तितली बहुत लंबी उम्र जीती है और ये मालिक को ही मानती है। चाहे मालिक कहीं भी हो, ये गंध से ही उन्हें ढूंढ लेती हैं। काव्या, वही है काव्या। बड़ी माता जी, आप पक्का हैं कि वही है? शर्मा परिवार की बड़ी बेटी काव्या शर्मा। मुझे पक्का है, पक्का। पिछले 20 साल शर्मा परिवार ने मेरा अपमान किया, मुझे तिरस्कृत किया, मुझे शर्म की नजर से देखा। अब मेरी नई पहचान है। मैं फिर शर्मा परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। बड़ी माता जी, मैं काव्या शर्मा नहीं हूं, आपको गलतफहमी हुई है। काव्या, तुम मेरी काव्या ही तो हो। बड़ी माता जी, मेरा नाम नंदिता वर्मा है। ठीक है नंदिता, मैंने गलत पहचान लिया। बस तुम ठीक से रहो, यही सबसे जरूरी है। दादी माँ, माफ कर दीजिए, मुझे शर्मा परिवार से अलग होना ही था, तभी नई जिंदगी शुरू कर पाती। नंदिता, क्या तुम सचमुच देखना चाहती हो कि शर्मा परिवार बर्बाद हो? दादी माँ इतनी बूढ़ी हो गई हैं, क्या तुम सच में उन्हें दुखी देखना चाहती हो? अंकल, शर्मा परिवार ने आपको धोखा दिया, यह अपराध क्षमा के बाहर है। लेकिन मैं आपसे विनती करती हूँ, उन्हें छोड़ दें, क्योंकि बड़ी माताजी ने पहले मुझ पर उपकार किया था। सिंह परिवार के युवराज काव्या मर चुकी है। मैं बहुत दुखी थी, इसलिए मैंने नंदिता को काव्या समझ लिया। नंदिता अच्छी लड़की है, कृपया उसके साथ अच्छा व्यवहार करें। काव्या मर गई? हाँ, अंकल, गुस्सा मत करो, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, फिर कोई फायदा नहीं। नंदिता, तुम्हें कैसे पता कि मेरी शादी काव्या शर्मा से नकली थी? क्योंकि असली काव्या शर्मा मैं हूं, वह नकली काव्या मैं पहले से जानती थी। मेरी चूक हुई, मैंने कभी नहीं सोचा कि शर्मा परिवार मुझे धोखा देगा। रुको, तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई। तो पहले तुम्हारा नाम क्या था? मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी क्यों नहीं ढूंढ पाया? मैं अनाथ हूं, लोगों के सहारे बड़ी हुई। अंकल, पहले की बातें मैं दोबारा नहीं करना चाहती। नंदिता, ये 15 दिन तुम कहाँ थी? मैंने इतनी देर से तलाश करवाई और तुम मिली ही नहीं। तुम्हें पता है, दादी माँ इस बात पर पिछले 15 दिन से नाराज हैं। वे मेरी शादी में भी नहीं आई। अंकल, जल्दी मुझे छोड़ दो, तुमने मेरा हाथ दबा दिया। बस, अब कुछ मत कहो, मेरे साथ घर चलो, दादी माँ को सब समझा दो। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अगर दादी माँ मुझे स्वीकार कर लें तो मैं यहीं रह जाऊंगी। अरे बाप रे, तुम समझते हो मेरा घर ऐसा है जहां मनमाना? आ जाओ। तो फिर तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मुझे रात का खाना खिलाओगे ना? खाना खाते खाते अंधेरा हो जाएगा। चुप रहो, मेरे साथ आओ। दादी माँ, नंदिता, तुम लौट आई। तुम तो 15 दिन लापता रही। पता है दादी माँ को कितनी चिंता हुई। दादी माँ, माफ करना, मुझे बिना बताए नहीं जाना चाहिए था। गलती मानकर सुधर जाना अच्छे बच्चे की निशानी है।
आर्यन, हाँ, आज तो तुम्हारी शादी थी ना, तुम वापस कैसे आ गए? शादी हो गई? तुम्हारी पत्नी कहाँ है? नंदिता वापस आ गई है। आगे से तुम अपनी पत्नी के साथ बाहर रहना। दादी माँ, अंकल की शादी मैंने बिगाड़ दी। क्या? नंदिता ने इतना बड़ा काम कर दिया जो दादी माँ नहीं कर पाई, तुमने कर दिखाया। दादी माँ, क्या आप सचमुच नंदिता को हमारे घर रहने देंगी? क्यों? तुम्हें आपत्ति है? नहीं, मेरी हिम्मत ही कहाँ आपत्ति करने की। राकेश शर्मा, इस बार तुम्हारी माँ ने हद कर दी। न सिर्फ हमारी मदद नहीं की, बल्कि नुकसान पहुंचाने पर आ गई। मेरी माँ सचमुच सठिया गई हैं। भला हुआ काव्या ने हमारी विनती सुनी। वो छोटी काव्या जरूर यादें लौट आई, जानबूझकर नहीं पहचान रही, हमसे नाता तोड़ना चाहती है। तुमने ही तो पहले उसे सताया था। तुम्हें दोष देने की हिम्मत? ऐसे मत बोलो। तुम अच्छे थे क्या? वह सिंह परिवार से न जुड़ी होती तो तुम भी उसकी ओर देखते तक नहीं। माँ पापा, झगड़ा बंद करो। काव्या का जन्म चिन्ह गायब है। अब वह चालाक बन गई है, आर्यन सिंह को बेवकूफ बना रही है। क्या हम बस देखते रहें उसे ऊंचाइयां पाते हुए? मैं नहीं सह सकती। हमने उसे इतने साल पाले हैं, अब उसके एहसान चुकाने का वक्त आ गया है। वह चाहे तो रिश्ता तोड़ दे। ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी मनमर्जी नहीं चलेगी। काव्या को अब आर्यन सिंह का सहारा है, हम उसके आगे बेबस हैं। पापा, दादी को भूल गए? काव्या को दादी ने पाला, दादी ही उसकी कमजोर कड़ी है। बस दादी को धमकाएं, वह माने बिना रहेगी। हाँ, मीना ठीक कहती है। प्यारे, इस बार उसे खूब पैसे ऐंठ लें। तुम्हारी माँ के जाने के बाद मौका हाथ से निकल जाएगा। अंकल, मैं कुछ कर सकती हूँ? कॉफी बनाना आता है? अंकल, अंकल, उल्टी क्यों हो रही है? रुमाल, तबीयत और खराब हुई? अभी इमरजेंसी नंबर डायल करती हूँ। नंदिता, क्या बकवास कर रही हो? तुमने मेरी कॉफी में इतनी चीनी डाल दी, इतना मीठा कि जान ले ले। मुझे लगा मीठी कॉफी अच्छी लगेगी। मेरी कॉफी बना रही हो अपने मन से नहीं। फिर से एक कप बनाओ, बिना चीनी बिना दूध की। अध्यक्ष, मैं कर लेता हूं। मुझे काव्या शर्मा की खबर मिली है, शायद वो सच में चली गई है। मेरे आदमियों ने उसके पैतृक गांव में उसकी कब्र देखी है। मुझे पता चल गया। और नंदिता वर्मा के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली। उसे ढूंढने की जरूरत नहीं, उसने कल मुझे बताया। वो लोगों के सहारे पली बड़ी अनाथ है। ठीक है, जा सकते हो। हाँ। नंदिता, सिंह समूह में पहले दिन का कैसा अनुभव रहा? बढ़िया रहा। कहाँ काम करती पहले? काम नहीं था वो। तुम्हारा नजरिया तो बहुत अच्छा है। पहले क्या करती थी? मैं पहले चाय पानी का ही काम करती थी। अरे, तुम्हें याद रखना चाहिए, अभी तुम सिंह समूह में हो, अध्यक्ष आर्यन सिंह को चाय परोस रही हो। यह बिल्कुल अलग बात है। हमारी कंपनी तो पूरे देश में सुविधाओं के मामले में सबसे आगे है। सहायक मेहता, हाँ? अगर आर्यन सिंह चले गए तो क्या हम यहाँ काम कर पाएंगे? तुम पागल हो क्या? नंदिता, क्या बकवास कर रही हो? अध्यक्ष तो इतने जवान हैं, वो अचानक कैसे ऐसे? उनके मजबूत बाहरी रूप से मत धोखा खाना। असल में उनकी जीवन की लौ बुझने को है। उनकी जिंदगी के आखिरी पल हैं। उनके आखिरी दिन गिने जा रहे हैं। तुम मुझसे मजाक मत करो, मेरा दिल ठीक नहीं है। तुम्हारे डरावे से बर्दाश्त नहीं होगा। आओ आओ आओ। तुमने अभी कहा अध्यक्ष की जिंदगी का समय कम है, इसका क्या मतलब है? उनका कैंसर लास्ट स्टेज में है। तुम्हें पता नहीं था? मैं बाहर। लास्ट स्टेज कैंसर? उन्होंने हमें नहीं बताया। मुझे कुछ नहीं पता। इस साल चेकअप में वो ठीक थे ना? मैं भी गलती से उनके दरवाजे से गुजरा था। फोन पर सुना तो पता चला। उन्होंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया, शायद चिंता न कराना चाहते थे। तो फिर वह तो उन्हें लास्ट स्टेज कैंसर है। तुम उन्हें क्या कॉफी दे रहे हो? दूध दो ना। मैंने सोचा वह जा ही रहे हैं, उनकी आखिरी इच्छा पूरी कर दूं। हाँ, सही है। तो फिर वह लास्ट स्टेज कैंसर है। कुछ भी पिए तो भी जाना तो है ही। तो कॉफी ही दो। सहायक जो, दरअसल कुछ समय पहले मैं भी तुम्हारी तरह दुखी था। उन्हें देखते ही रोने लगता था।
लेकिन अब मैं ठीक हो गया हूँ। तो तुमने कैसे संभाला? हालांकि वह जल्दी जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो पाया वह हमसे कहीं ज्यादा है। अगर मैं उनकी जगह होता तो शायद कोई अफसोस नहीं होता। मेरा दिल ठीक नहीं लग रहा। मैं शौचालय जा रहा हूँ। तुम क्यों रो रहे हो? कंपनी बंद हो रही है क्या? या तुमने कुछ ऐसा किया है जो मेरे खिलाफ है? क्यों रो रहे हो? कंपनी बंद हो गई है या तुमने मेरे साथ गलत किया है? अध्यक्ष, हमें पता चल गया है। अध्यक्ष, भले ही आप हमें छोड़कर जा रहे हों, लेकिन आप हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। अध्यक्ष, जब आप चले जाएंगे हम आपकी तस्वीर दीवार पर लगाएंगे, रोज आपके अंतिम दर्शन करेंगे। अंतिम दर्शन? अध्यक्ष, मैंने पूज्य भिक्षु से बात कर ली है। गारंटी है कि वे आपकी आत्मा को सुखावती लोक पहुंचा देंगे। सुखावती लोक? तुम लोग? अध्यक्ष, अध्यक्ष को द्वारा पड़ गया है। आप चिकित्सकीय सहायता नंबर। अरे बाप रे! तुम्हारी इतनी हिम्मत? मेरी मौत की दुआएं दे रहे हो? जो भी जिंदा रहना चाहता है मैं उसे नरक भेज दूंगा। अध्यक्ष, अध्यक्ष को डर है कि उनकी बीमारी का पता चलने पर कंपनी के शेयर गिर जाएंगे। अध्यक्ष, चिंता न करें, हम सब आपके विश्वासी खास आदमी हैं। कोई भी बात बाहर नहीं जाने देगा, है ना? हाँ, बिल्कुल हाँ। अच्छा, अध्यक्ष, आप तो मरने वाले थे, इतनी ताकत कहां से आ गई? तुम लोग कौन हो? सुना है मैं मर रहा हूं? जिसने भी यह बात फैलाई है मैं उसका टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कौन मुझे बुरा भला कह रहा है? अंकल, दोपहर को क्या खाएंगे? मैं लेकर आती हूँ। लाने की जरूरत नहीं। आज दोपहर मैं तुझे ही खाऊंगा। अंकल, क्या तुम ऑफिस में ही करने की सोच रहे हो? यह ठीक नहीं है। कोई आ गया तो तुम्हारी इज्जत डूब जाएगी। मैं तो मरने वाला हूं, मैं इतना क्यों सोचूं? मृत्यु पट पर अकेला जाना है। मैंने तय किया है, तुम्हें भी साथ ले चलूंगा। अंकल, क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ नहीं मरूंगी। मैं जीना चाहती हूँ। तुम मर गए तो कुछ महसूस ही नहीं होगा, अकेलापन भी नहीं रहेगा। नंदिता, इधर आओ। सिर पीट कर देखूं, पानी की आवाज जरूर आएगी। गाली देनी है तो सीधे दो, इतना घुमा क्यों रहे हो? नंदिता वर्मा, काम पर पहले दिन ही मेरी मौत की अफवाह फैला दी। तुम मुझे मरता ही देखना चाहती हो? मैंने अफवाह नहीं फैलाई, मैंने तो सच बोला। तुम्हें तो अंतिम चरण का कैंसर है, ज्यादा दिन नहीं बचे। कैंसर का आखिरी चरण? किसने कहा मुझे कैंसर है? आज साफ बता दो, वरना यहां से नहीं जा पाओगी। जब मैं खाना लेकर आई थी, दरवाजे पर खड़े तुम्हारी बात सुन ली। शायद मैंने गलत सुना हो। कैंसर तो दादी माँ को है, मुझे नहीं। क्या? नंदिता, ये कैसा चेहरा बना रही हो? मैं नहीं मरने वाला। तुम्हें निराशा हुई? मैं नहीं चाहती दादी माँ मरे। युवा मालिक, आपकी दादी की तबीयत फिर बिगड़ गई है। वे अस्पताल जाने से साफ इनकार कर रही हैं। आप तुरंत वापस आइए, नहीं तो मुझे डर है कि बड़ी माताजी बच नहीं पाएंगी। समझ गया, मैं अभी वापस आता हूं। क्या हुआ? दादी की बीमारी फिर से उभर आई है। वे अस्पताल जाने से ही मना कर रही हैं। मुझे घर जाकर उन्हें समझाना है। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। दादी को आखिर क्या हुआ है? पहले तो सब ठीक था ना? परसों दादी पहाड़ पर मंगल प्रार्थना करने गई थी। पता नहीं क्यों एक अजीब बीमारी हो गई। इस बीमारी में उन्हें पूरे शरीर में भयानक दर्द होता है। अस्पताल में जांच कराई, डॉक्टर ने कहा अंतिम चरण का कैंसर है, लेकिन बाद में कहा कि यह एक ऐसी अभूतपूर्व अजीब बीमारी है। दादी को अपनी हालत से बहुत निराशा हुई। वे इलाज कराने से साफ मना करती हैं। नंदिता, जब तुम मेरे साथ घर चलोगी तो दादी को अच्छे से समझाना, उनकी बीमारी अब और टालने लायक नहीं रही। हाँ। अरे नहीं, मैं नहीं पीऊंगी। नानगोंग युवराज, तुम आ गए। दादी माँ अस्पताल जाने को तैयार ही नहीं। दर्द की दवा देने पर भी कोई आराम नहीं। मैं तो बिल्कुल लाचार हूं। आर्यन, वे मेरी बीमारी ठीक नहीं कर सकते। वे तो मुझे प्रयोग का चूहा बनाना चाहते हैं, परीक्षण के लिए। मैं कभी अस्पताल नहीं जाऊंगी उनके सताने के लिए। नानगोंग युवराज, क्यों ना दादी माँ को शांतिदायक इंजेक्शन देकर अस्पताल ले जाया जाए? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो?
कोई आश्चर्य नहीं कि दादी माँ तुम पर भरोसा नहीं करती। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ ये जानने की जरूरत नहीं, बस इतना जान लो, मैं दादी माँ को शांतिदायक बना ही देंगी। छोटी लड़की ऐसा दिखावा कर रही है, यहां समय बर्बाद मत करो। अंकल, दादी माँ की बीमारी शायद मैं ठीक कर सकती हूँ। तुम ठीक कर सकती हो दादी माँ की बीमारी? दुनिया भर के नामी डॉक्टरों ने देखा, कोई ठीक नहीं कर पाया, और तुम कहती हो ठीक कर सकती हो। किस चीज से ठीक करोगी? क्या तुम्हारी इस जबान से? मैंने कोशिश भी नहीं की, तुम कैसे कह सकती हो कि मैं नहीं कर सकती? दादी माँ बहुत नाजुक हैं, तुम जैसी लड़की उन्हें छू भी नहीं सकती। तुम्हें दादी माँ का इलाज करने का कोई हक नहीं। अंकल, दादी की बीमारी मैंने पहले देखी है, आप मुझे आजमाने दीजिए, शायद कामयाब हो जाऊं। तो तुम डॉक्टर भी नहीं हो, तुम्हें पता है ये गैर कानूनी है। अगर बड़ी माता जी को कुछ हो गया, तुम जिम्मेदारी ले पाओगी? क्या तुम गारंटी दे सकते हो दादी का इलाज 100% कामयाब होगा? युवराज, आप जरा सोच समझकर फैसला करें। ये नादान लड़की चिकित्सा ज्ञान भी नहीं रखती, अगर इसने बड़ी माता जी को कुछ बिगाड़ दिया, नतीजे भयानक होंगे। बस करो काव्या, तुम्हारी नेक नियति समझी। दादी की बीमारी प्रशिक्षित डॉक्टर ही देखें। मैं काव्या से ही इलाज करवाऊंगा। दादी, काव्या डॉक्टर नहीं है। हाँ बड़ी माता जी, आप बिल्कुल भी भूल ना करें, ये लड़की कुछ नहीं जानती। अगर ये आपका इलाज करेगी, बड़ी मुसीबत आ जाएगी। मुझे काव्या पर भरोसा है, अगर कुछ गलत हुआ मैं खुद जिम्मेदार रहूंगा। अंकल, मुझे आजमाने दीजिए, मैं दादी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तो फिर आजमाओ। मैं दवा लाती हूँ। सिंह परिवार के युवराज, क्या आप सचमुच उस औरत की बात मानेंगे? अगर कुछ गलत हो गया तो? उसे कोशिश करने दो। दादी को इतना दर्द है, तुम्हारे पास भी कोई उपाय नहीं है ना? ये कौन सी दवा है? इसे खाने के बाद मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी? कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा? बेकार की कोशिश, सैकड़ों विशेषज्ञ नहीं ठीक कर पाए, तुम एक लड़की कैसे ठीक करोगी? काव्या, तुमने कमाल कर दिया। दादी की हालत स्थिर लग रही है, मेरे बुलाए डॉक्टरों से कहीं बेहतर है, सब बेकार हैं। मेरा नहीं, दवा का कमाल है, दवा कारगर है। दादी 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 दादी, डॉक्टर जल्दी बताइए, दादी को क्या हुआ? बड़ी माता जी की सांस रुक गई है। ये जंगली लड़की, तुमने बड़ी माता जी को क्या पिलाया? तुमने उन्हें जहर दे दिया। मैंने दादी को हड्डी तोड़ बूटी दी थी। हड्डी तोड़ बूटी तो विषैली जड़ी है, तुमने बड़ी माता जी को जहर पिला दिया? तुम इतनी बुरी कैसे हो सकती हो? हड्डी तोड़ बूटी विषैली है, लेकिन वह जहर भी उतारती है। अब भी बहाने बना रही हो। बड़ी माता जी को तुमने जहर दे दिया है। नंदिता, कहा था ना कि मेरी दादी को नहीं मारोगी। अब ये हालत है, तुम मुझे सफाई दो, नहीं तो आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अंकल, पहले घबराइए मत, मुझे दादी को देखने दीजिए। हिलना मत, बड़ी माता जी की हत्यारिन, तुम फिर उनके पास नहीं जा सकती। सिंह साहब, पुलिस बुलाइए। इसने बड़ी माता जी को मार डाला, जान के बदले जान देनी होगी। अंकल, मुझे दादी को देखने दीजिए, मुझे यकीन नहीं कि वो गुजर गई हैं। दादी, बड़ी माता जी, दादी, बड़ी माता जी। दादी आप कैसी हैं? दादी, आप ठीक तो है ना? बेटा वंदना, दादी को लग रहा है शरीर पहले से बेहतर है। शुक्रिया। अरे शुक्रिया की जरूरत नहीं, बस आप ठीक हैं तो सब ठीक है। सिंह साहब, क्यों ना बड़ी माता जी को अस्पताल ले जाकर जांच करा लें। दादी चलिए, मैं आपके साथ अस्पताल चलती हूँ। अस्पताल जांच के लिए ठीक है, लेकिन मुझे वंदना का साथ चाहिए। मैं आपके साथ चलूंगी। ये तो अद्भुत है, बड़ी माता जी के सभी मानक सामान्य स्तर पर लौट आए हैं। मेरी दादी ठीक हो गई। लगता तो यही है। कुमारी जियांग, माफ करना, मेरी आवाज बहुत तेज थी। कोई बात नहीं, बस दादी स्वस्थ रहें, मेरी यह तकलीफ कुछ नहीं। नंदिता, मुझे माफ कर दो, मेरी गलतफहमी थी। अंकल, माफी मांगने की जरूरत नहीं। पहले मुझे लगा आपकी बीमारी लाइलाज है और कंपनी में इतना बवाल किया, अब हम बराबर हैं। ये कैसे हो सकता है? आपने मेरी दादी बचाई, हमारे नानागोंग परिवार की इतनी मदद की। आगे से आप हमारे नानागोंग परिवार के महान उपकारक हैं। आर्यन सही कहता है, यह नंदिता अब से हमारे परिवार की उपकारक है। यह एहसान दादी कभी नहीं चुका पाएंगी। क्यों ना मेरा पोता शादी करके उतारे। दादी, हम दोनों इतने करीब नहीं हैं। तुम दोनों तो पहले ही साथ सो चुके हो, फिर भी करीब नहीं। उस जमाने में मैं और आर्यन के दादा शादी से पहले एक बार भी नहीं मिले थे। दादी, पहले घर चलकर खाना खाते हैं, शादी की बात बाद में। तुम लोगों को कोई जल्दी नहीं, मुझे जल्दी है। आज तुम दोनों मुझे तारीख बताओगे, नहीं तो मेरा दिल नहीं लगेगा। कल। हाँ हाँ हाँ, आर्यन बेटा, तुम्हें अब भी जल्दी नहीं?
कल ही नंदिता से शादी की अर्जी देना चाहते हो। तुम तो बहुत उतावले हो। आप ही तो जल्दी करा रही हैं। हाँ, पहले मैं कम टोकती थी क्या? तब किसी लड़की को देखते ही शादी के लिए ऐसे नहीं दौड़ते थे। तुम्हें नंदिता पसंद है, मानते क्यों नहीं? दादी माँ, भूख लगी है, चलो खाना खाते हैं। नंदिता बेटी, आर्यन तुम्हें बाहर खाने ले जाए। मेरे लिए तो ड्राइवर है, छोड़ देगा। तुम दोनों चिंता ना करो, जाओ जाओ। दादी माँ, ध्यान से चलना। नंदिता, अगले साल शादी कब करोगी? मेरा तो कभी भी ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तो कल कर लें। मैं जल्दी ये सब तय कर लेना चाहता हूं ताकि दादी माँ को चिंता ना हो। हाँ ठीक है, जैसा तुम कहो। बढ़िया। सहायक मेहता का फोन। हेलो। हेलो नंदिता, अध्यक्ष ने कहा तुम्हें टुकड़े कर देंगे। तुम अभी जिंदा हो ना? अंकल, आप मुझे टुकड़े करने वाले थे। जब मैंने कंपनी में ये कहा था तब पता नहीं था आप अफवाह फैला रहे हैं। हाँ ठीक है, दरअसल मुझे भी बड़ी जिज्ञासा थी। तुम लाइलाज बीमार जैसे तो लगते नहीं। मैं हर साल चेकअप कराता हूं, पूरी तरह सेहतमंद हूं। बड़ी बड़ी बातें मत करो। दादी ने कहा तुम्हारा पेट खराब रहता है। कुछ साल पहले पेट की तकलीफ से अस्पताल में भी थे। उन्होंने और क्या बताया? हाँ, दादी ने कहा तुम छोटे थे, एक लड़की को पसंद करते थे, और फिर वह लड़की तेरे सबसे अच्छे दोस्त के साथ चली गई। जिस दिन तुम्हें यह पता चला तुम रात भर रोए थे। दादी ने ये बात भी तुम्हें बता दी? मेरी इज्जत का क्या होगा? फिर कुछ नहीं बताया। फिर उन्होंने मुझे तुम्हारे घर का फोटो एल्बम दिखाया। मैंने तुम्हारी बचपन की डीली निकर वाली तस्वीरें देखी, बहुत प्यारी थीं। दादी, आपने मेरी इज्जत तो छोड़ी, अंदर तक का राज भी खोल दिया। छोड़ो यार, मैं बाथरूम जा रहा हूं। अरे, ये काव्या शर्मा नहीं है? चलो देखते हैं। काव्या शर्मा, समझना मत कि तेरे चेहरे का जन्म चिन्ह मिट गया है तो मैं तुझे पहचान नहीं पाऊंगा। तू जलकर राख हो जाए तब भी पहचान लूंगा। तुम लोगों का मतलब क्या है? अब तू आर्यन सिंह से जुड़ गई है तो हमें छोड़ना चाहती है। तुझे लगता है इस दुनिया में इतनी आसानी होती है? तुमने कभी मुझे बेटी नहीं माना। अगर दादी ना होती तुम मुझे मार डालते। पर तुम तो जिंदा हो। जब तक जिंदा हो तुम शर्मा परिवार की हो। रिश्ता तोड़ना चाहती हो पैसों से? कीमत बताओ। तुम यहां कैसे? युवराज सिंह बेटी के साथ खाने आया था, नंदिता से मिल गए, बस सलाम किया। वह तुमसे अनजान है, आगे उसे देखो, सलाम करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो नंदिता से शादी जल्द होगी? तुमसे क्या मतलब? हाँ, मैं नंदिता से शादी करूंगा, लेकिन इसका शर्मा परिवार से कोई लेना देना नहीं। अच्छा अच्छा, तो शादी मुबारक हो। नंदिता बैठो। क्या हुआ? खुश नहीं लग रही। उन्होंने कुछ कहा? ठीक है, मेरा और काव्या का। आर्यन, पुरानी बातें भूल जाऊंगी, शर्मा परिवार की भी नहीं सोचूंगी, बस आगे की जिंदगी अच्छी बितानी है। ठीक है, आगे तुम्हारा ख्याल रखूंगा, किसी को सताने नहीं दूंगा। आर्यन, मुझे शराब पीनी है। अचानक शराब पीने का मन? तुम शराब नहीं पीती थी ना? बस पीने का मन है। जब मैं नशे में हो जाऊं तुम मुझे घर छोड़ देना। ठीक है, वेटर, 2 बोतल शराब लाओ। अंकल सुनो, मैं जिंदगी में दूसरी बार शराब पी रही हूं, सोचकर उत्साह हो रहा है। नंदिता, शराब ऐसे नहीं पीते, गले में अटकने का डर नहीं? ये शराब पानी जैसी है क्या? ऐसा ही कुछ है। अंकल सुनो, मेरे पास बहुत सारे राज हैं, सुनोगे? जरूर, गाड़ी में बैठकर बताना।
नंदिता, तुमने कोई राज बताने की बात कही थी। कौन सा राज? अंकल, मैं पहले बहुत बदसूरत थी। अगर मेरी पुरानी तस्वीर देखते तो मुझे पसंद नहीं करते। पता नहीं था ये खूबसूरत चेहरा प्लास्टिक सर्जरी से बना है। अंकल, हाँ, मेरे पास एक और भी डरावना राज है। अगर पता चला तो चौंक जाओगे। क्या राज है? दरअसल मेरा नाम नंदिता वर्मा नहीं है। मेरी एक और पहचान है। तुम्हारी दूसरी पहचान क्या है? नींद आ रही है। अध्यक्ष, आपको नहीं लगता कुमारी वर्मा भगोड़ा अपराधी है? कुछ दिन पहले मैंने खबर पढ़ी, एक महिला अपराधी ने नाम बदल लिया था, फिर घर बसा ले, पर पुलिस ने रोक लिया। नंदिता वर्मा ने सर्जरी करवाई थी और 2 पहचानें भी हैं। कहीं वो सच में वांटेड तो नहीं? अरे अंकल, हम एक साथ कैसे सो रहे हैं? क्या हुआ? कल रात की बात याद नहीं? मुझे बस इतना याद है कि मैं शराब पी रही थी। तुम नशे में थी। मैंने तुम्हें कंधे पर उठाकर लाया, रात में 2 बार उल्टी भी की। मैं यहीं रुका ताकि तुम्हारी देखभाल कर सकूं। अंकल, माफ करना, कभी शराब नहीं पीऊंगी। कोई बात नहीं, नाश्ता करते हैं। चलो। दादी माँ, बैठिए जल्दी। सुना है कल पुलिस हमारे घर आई थी, क्या कोई समस्या हुई है? नमस्ते। मैं जल्द ही अपनी मंगेतर से शादी करने वाला हूं, लेकिन मुझे लगता है उसकी पहचान में कुछ गड़बड़ है। इसलिए मैं चाहता हूं आप जांच करें और पता लगाएं क्या वह वांटेड है। ठीक है, क्या अभी उसके उंगलियों के निशान ले सकते हैं? हाँ, लीजिए, ये लीजिए। श्रीमान सिंह, तुलना का नतीजा आते ही हम आपको सूचित करेंगे। ठीक है, शुक्रिया। श्रीमान सिंह, आंकड़ा भंडार से तुलना के बाद आपकी मंगेतर हमारे देश की वांटेड नहीं है। अंकल, दादी पूछ रही हैं, जवाब क्यों नहीं दे रही? क्या? नंदिता, कल रात पुलिस घर आई थी तेरे उंगलियों के निशान लेने। मेरे निशान? मेरे निशान क्यों लिए? माफ करना नंदिता, दरअसल मैं... ओह आर्यन, शायद डरा कि तू फिर खो ना जाए, इसलिए पुलिस को बुलाया, तेरे निशान सिस्टम में डलवा दिए। अब अगर तू गुम हो गई तो पुलिस तुरंत ढूंढ लेगी। हाँ, दादी ठीक कह रही हैं। पर मेरे निशान लेने के लिए जरूरी नहीं था रात में ही बुलाना। उन्हें तकलीफ दी। कोई तकलीफ नहीं, पहले नाश्ता करो। नाश्ते के बाद विवाह पंजीकरण कार्यालय चलेंगे। जल्दी खाओ। अंकल, मुझे फोन उठाना है, तुम यहीं रुको। हाँ। काव्या शर्मा, मैंने कल रात तुम्हारे पापा से बात की थी। तुम हमसे रिश्ता तोड़ना चाहती हो, ठीक है, लेकिन तुम्हें आर्यन सिंह से हमारे लिए एक प्रोजेक्ट लाना होगा। कौन सा प्रोजेक्ट चाहिए? शहर नंबर 1 परियोजना, समझी? तुम्हारे पापा को बस यही चाहिए। बस तुम आर्यन सिंह को कहो ये प्रोजेक्ट हमें देने के लिए, फिर हम तुम्हें कभी नहीं तंग करेंगे। शहर नंबर 1, ये प्रोजेक्ट मैं जानती हूँ। इसका बजट 1150 करोड़ रुपए से ज्यादा है। तुम्हें इतना सामर्थ्य ही नहीं इसे संभालने का। मैं यह मानने को तैयार नहीं। काव्या शर्मा, मैं तुमसे राय नहीं ले रही, मैं तुम्हें सूचित कर रही हूँ। अगर तुमने नहीं माना तो उस बूढ़ी को फिर कभी नहीं देख पाओगी। तुमने दादी माँ का क्या किया? अगर तुमने आज्ञा मानी तो हम तुम्हारी दादी माँ को कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर नहीं मानी तो मैं उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकती। तुम पागल हो गई हो। ये सब करके पापा को पता है? जब मैं यह करने का साहस कर रही हूँ तो जाहिर है तुम्हारे पापा ने हाँ कही है। काव्या, तुम अमीर घर में ब्याहने जा रही हो, लेकिन हमें कुछ लौटाना ही नहीं चाहती। हम इससे पता चलता है कि वो बूढ़ी ने तुम्हें अच्छी सीख नहीं दी। चुप रहो, तुम लोग मुझे घृणा दिलाते हो। नंदिता, तुम्हें क्या हुआ? किसका फोन था? अंकल, मैंने सोचा अभी शादी करना थोड़ी जल्दबाजी होगी। हम एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं। मतलब? चाचा, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। माफ करें, आप बेकार आए। अभी तो घर पर सब ठीक था, आखिर हुआ क्या? कुछ नहीं, बस नशा उतर गया। हमारी हैसियत में बहुत फर्क है। अगर अभी शादी कर भी लें तलाक ही होगा। मुझे तुम्हारी हैसियत से दिक्कत नहीं। पर मुझे दिक्कत है। आपको मुझसे बेहतर औरत मिलेगी। नंदिता,
रुको, अगर तुम गई मैं कभी माफ नहीं करूंगा। ये काव्या शर्मा वाहियात लड़की, उसने आर्यन सिंह को छोड़ दिया। दिल फटा जा रहा है। माँ गुस्सा न करें, अलग हो गई तो अच्छा ही हुआ। अच्छा क्या है, मैं तो सोच रही थी उससे 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट लूंगी। सब बर्बाद हो गया, बेकार पाला था। सुनिए माँ, जब आर्यन ने काव्या को छोड़ दिया तो अब हम उससे जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, चाहे उसे बेच दें, कोई डर नहीं। मीना ठीक कहती है, वह इतनी सुंदर है, कोई अमीर आदमी मिल ही जाएगा, फिर ज्यादा वरदक्षिणा मांग लूंगी तो सब सही हो जाएगा। तुमने और आर्यन ने विवाह पंजीकरण करा लिया, प्रमाण पत्र कहाँ है? जल्दी दिखाओ मुझे। दादी माँ माफ करना, मैंने मन बदल लिया है। मन क्यों बदला? क्या आर्यन पसंद नहीं रहा या उसने कुछ गलत किया? उसका कोई कसूर नहीं, गलती मेरी है। मुझे लगता है उसके साथ रहने का दबाव बहुत है, डर लगता है। नंदिता बेटा, डरो मत, आर्यन अच्छा लड़का है, थोड़ा और वक्त दो एक दूसरे को, डर खत्म हो जाएगा। दादी माँ, मैं अलग रहना चाहती हूँ। हमसे नाता तोड़ना चाहती हो? दादी माँ माफ करना, मेरे माँ बाप को 10 अरब चाहिए, मैं कतई नहीं दूंगी। आपको भी मुसीबत में नहीं डालना चाहती। नंदिता कहाँ है? आपने उसे सचमुच चीर फाड़ कर दिया? चीर फाड़ करने का मन तो था। मतलब वह सुरक्षित है? फिर सुरक्षित है तो काम पर क्यों नहीं आई? आपने उसे निकाल दिया। कल की तनख्वाह भी देनी है क्या? राजीव, तुम उसका जिक्र नहीं करोगे? तुम बोलना भूल गए क्या? नहीं, मैं बस डर रहा था कि आप वैसे ही तो नहीं जैसा वे कहते हैं। आप लोग पीठ पीछे मेरे बारे में क्या कहते हो? नहीं नहीं, हम नहीं। वे कहते हैं, मैंने नहीं कहा। वे सोचते हैं कि आप और नंदिता का रिश्ता सही नहीं है। कुछ ने देखा है, नंदिता आपकी कार से उतरती, कुछ कहते हैं चाय के कमरे में नंदिता को देखा, आपके साथ एक ही कप से कॉफी पीते। अरे हाँ, मतलब मैं तो शुरू से मानता था आप नंदिता जैसी लड़की पर नजर नहीं डालेंगे। चुप रहो, उस औरत का नाम मेरे सामने मत लेना। नंदिता, ये औरत कमाल की है। अध्यक्ष को इतना गुस्सा दिला दिया। अध्यक्ष, मैं मानव संसाधन जाता हूं, उसे काली सूची में डालें। रुको, मैं पूछता हूं, अगर तुम औरत होते तो मुझसे शादी करते? आप अचानक ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हैं? अगर मैं औरत होता तो मेरा जवाब होता, मैं राजी हूं। नहीं अध्यक्ष, ऐसा क्यों लगता है आपका दिमाग हाल में ठीक नहीं है? नंदिता ने मुझे ठुकरा दिया, विवाह पंजीयन कार्यालय के बाहर अकेला छोड़ दिया। मेरी जिंदगी में ऐसी बेइज्जती कभी नहीं हुई। वह नंदिता औरत, वह बेअदब है। अध्यक्ष, आप खुद गए उसे ढूंढने। वाह, आप गए? वाह, उसने इनकार। हाँ, सही सुना, मुझे ठुकरा दिया। नंदिता का दिमाग, वाह वाह। अध्यक्ष, आप जैसे शख्स ऐसी औरत से शादी करें? नंदिता के पास आपके लायक क्या है? राजीव, तो तुम्हारे हिसाब से दक्षिण लोक में कौन मेरे लायक है? दक्षिण लोक में, पूरी दुनिया में कोई लायक नहीं? मुझे समझ नहीं, नंदिता क्या सोच रही है? हम विवाह पंजीकरण कार्यालय के सामने पहुंच चुके थे, फिर उसने फोन कॉल ली। हाँ, उसने फोन कॉल ली। वह कॉल शकी है। मैं कॉल रिकॉर्ड चेक करता हूं। दादी, क्या हुआ? बीमार है? काव्या, तुम यहाँ? मुझे चिंता हुई, इसलिए आ गई। तेरे वो माँ बाप, वे इंसान नहीं। उन्होंने मुझे तुझसे पैसे मांगने पर मजबूर किया, मैंने मना किया। तेरी माँ, वो हाय रे, उसने मुझे मारा। दादी, मैं आपको ले चलती हूँ, अब मैं देखभाल करूंगी, उन्हें परेशान नहीं करने दूंगी। हम जाना चाहती हो? श्रीमती कपूर, तुम मुझे तंग करो, चलो ठीक है, लेकिन बड़ी माताजी को क्यों तंग कर रही हो? तुम्हारी ये हरकत बहुत ज्यादा है। काव्या, मैं पागल हूं। तुम अब तक जिंदा कैसे हो? अंगरक्षकों, काव्या को पकड़ लो। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो, मैं आर्यन से अलग हो चुकी हूँ, मुझे पकड़ने से कुछ नहीं होगा। मुझे पता है तुम आर्यन से अलग हो गई हो, इतने अच्छे आदमी को भी नहीं बांध सकी। मुझे तुम्हारे लिए दूसरा अच्छा दूल्हा ढूंढना पड़ा। चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए जो पति ढूंढा है वह बहुत अमीर और उदार है। बस उम्र थोड़ी ज्यादा है, तुम जैसी नीच इंसान के लिए बिल्कुल सही है। ले जाओ इसे। दादी माँ, ऐसे छोड़ दो इसे। परेशान मत करो, मैंने काव्या के लिए जो पति ढूंढा है वह आम आदमी नहीं है। हालांकि उम्र थोड़ी ज्यादा है,
लेकिन उसने हमें 23 करोड़ रुपए का दहेज दिया है। ये पैसा तुम्हारे बेटे ने पहले ही ले लिया है। मालिक गुप्ता, आप थोड़ा और इंतजार करिए। मेरी बेटी अभी तैयार हो जाएगी। आप इसे घर ले जाने के बाद ये पूरी तरह आपकी हो जाएगी। अगर ये नहीं मानेगी तो आप इसे जैसे चाहें सजा दीजिए। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, मैं भी इसे मारना नहीं चाहूंगा। मैं इसे घर ले जा रहा हूं ताकि यह मेरे कुछ बच्चे जने। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ो। मेरी बीवी बहुत कोमल है। ये चेहरा, वाह, इतना मुलायम। मुझे मत छुओ, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मेरे माँ बाप को जो पैसे दिए वापस ले लो, वरना सब बेकार जाएगा। बकवास बंद करो। आज से मालिक गुप्ता तुम्हारा पति है। शादी के बाद उनकी सेवा करना, नहीं तो पछताओगी। श्रीमती शर्मा, लगता है बेटी को सबक सिखाना पड़ेगा। हाँ मालिक गुप्ता, बहुत उग्र है। ले जाइए इसे। ले जाओ। छोड़ो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। छोड़ो मुझे। सर, पता चला नंदिता को फोन श्रीमती कपूर ने किया। श्रीमती कपूर? उसने फोन क्यों किया? मैंने मना किया था नंदिता के पास न जाए। मेरी बात न मानी। उसमें इतनी हिम्मत नहीं। पीछे कुछ है। चूंकि नंदिता नहीं बताएगी, मैं खुद शर्माओं से पूछता हूं। मैं साथ चलूंगा। ओ, नालायक काव्या शर्मा को ब्याह दिया। दिल को बड़ी राहत मिली। वो तो तुम्हें 2 करोड़ मिले इसलिए इतनी खुशी है। बिल्कुल, लगता था नालायक लड़की है। पता नहीं था उसका जन्म चिन्ह अचानक गायब हो गया। हाय, अफसोस है हमने काव्या के साथ बुरा बर्ताव किया, वरना वो हमसे इतनी नफरत न करती। अगर वो नफरत न करती, हम सिंह परिवार से जुड़ चुके होते। अब ये बातें करने से क्या फायदा? लड़की की कुंडली न मिली हमसे। हालांकि मेरी ही बेटी है, पर पिछले जन्म में जरूर दुश्मन रहे होंगे। अच्छा, इसकी बात छोड़ो। वो तो ब्याह कर चुकी, अब वापस आकर हमें देखेगी नहीं। मुझे तो उसकी जरूरत भी नहीं। मुझे तो बस मीना चाहिए। एक अच्छी बेटी काफी है। माँ पापा, आप फिक्र न करें, मैं आगे आपकी खूब सेवा करूंगी। जब मीना पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी कर ले, मेरा कारोबार संभाल लेना, और फिर मैं तुम्हारे लिए बराबर हैसियत का रिश्ता ढूंढूंगा। तभी हमारा शर्मा परिवार दिन दूनी तरक्की करेगा। हाँ। शर्मा साहब, सिंह परिवार के युवा मालिक आ गए हैं। आर्यन सिंह क्यों आया है? क्या उसे पता है कि हमने काव्या की शादी कर दी? पता हो या ना हो, अब कुछ नहीं बदल सकता। वैसे भी काव्या अब मालिक गुप्ता की पत्नी बन चुकी है। हम अरे बाप रे, शर्मा परिवार आज बेटी ब्याह रहा है। कितनी धूम है। तुम बेटी नहीं ब्याह रहे? क्या तुम मीना की शादी नहीं कर रहे? अरे युवा मालिक आर्यन, आप यहाँ कैसे? खाना खाया? हम रात का खाना खा रहे हैं, कुछ खा लीजिए। श्रीमती शर्मा, क्या तुम मेरे सहायक की बात नहीं सुन रही? सुनी मैंने, पर यह हमारा निजी मामला है। आपके सहायक को बताने की जरूरत नहीं। अगर मेरे सहायक की इज्जत नहीं तो मेरी भी नहीं। अगर तुमने मेरी इज्जत नहीं रखी तो आज मैं तुम्हारे परिवार से सारे हिसाब चुकता करूंगा। सुनो, राकेश और उसकी पत्नी को ले जाओ। युवा मालिक, पहले आपने कहा था पुरानी बातें भूल जाएंगे। आज फिर क्यों आए हो? मुझे पता है सिंह परिवार दक्षिण लोक में बहुत प्रभावशाली है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप मनमानी करें। मीना, तुम्हें अपने परिवार की बहुत ऊंची राय है। क्यों ना तुम खुद पूछो, तेरी माँ ने पीठ पीछे क्या किया? युवा मालिक नानकोंग, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। शायद आप कुछ गलत समझ रहे हैं। तुमने नंदिता को जो फोन किया, सोचा मुझे पता नहीं चलेगा? बताओ, तुम्हारा नंदिता से आखिर क्या रिश्ता है? अगर फिर झूठ बोला तो तुम्हारा शर्मा परिवार इस दुनिया से पूरी तरह गायब हो जाएगा। छोटी हसीना, तुम बिस्तर पर शांति से मेरा इंतजार करो। पहले मैं मेहमानों को शराब पिलाता हूं। जब मैं खूब पी लूंगा तब तुम्हारे पास आऊंगा। इसे बांध दो ताकि भाग न जाए। ठीक है। हाँ 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 हाँ। पास मत आओ, पास मत आओ, मत आओ, मत। पत्नी, तुम ही बता दो। मैं क्या बताऊं? मुझसे नहीं कहा जाएगा। अगर तुम नहीं बताओगी तो हम सचमुच मर जाएंगे। मैं अपनी बेटी की शादी कर रहा हूं, इसमें दूसरों को क्या? क्या अब कानून नहीं रहा? तुम किस बेटी की शादी कर रहे हो? श्रीमती कपूर, अगर तुमने फिर बात घुमाई तो आज ही मीना को कुत्तों के आगे फेंक दूंगा। नहीं नहीं युवा मालिक, मेरी बड़ी बेटी की शादी है। मेरी छोटी बेटी से कोई लेना देना नहीं। तुम्हारी बड़ी बेटी काव्या की बात कर रहे हो?
वह मर गई थी ना? वह मर गई है ये खबर मैंने नहीं फैलाई थी, उसने खुद फैलाई थी। वह अभी कहाँ है? तुम जानते थे वह मेरी प्राण रक्षक है, फिर भी तुमने उसकी शादी करवा दी। तुम्हें जिंदगी से ऊब तो नहीं हो गई? सिंह परिवार के युवा मालिक, आप मेरी माँ को क्यों दोष दे रहे हैं? काव्या शर्मा ने ही आपसे ब्रेकअप मांगा था, तभी तो माँ ने उसकी शादी करवाई। क्या कहा तुमने? काव्या शर्मा ने मुझसे ब्रेकअप मांगा? अध्यक्ष, लगता है वे कह रहे हैं कि नंदिता वर्मा और काव्या शर्मा एक ही हैं। नंदिता वर्मा ही काव्या शर्मा है। हाँ, नंदिता वर्मा ही काव्या शर्मा है, लेकिन उसने अपनी पहचान छुपाई। ये मेरी सलाह नहीं, उसकी खुद की मर्जी थी। मैंने उसकी शादी इसलिए करवाई क्योंकि उसने आपसे नाता तोड़ लिया था। आपका गुस्सा उस पर निकालिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसकी शादी करवाने की? चाहे मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया हो, तुम उस पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। सिंह परिवार के युवा मालिक, मेरी माँ ने काव्या शर्मा को बड़ी मेहनत से पाला। अब उसे बेहतर जिंदगी देने के लिए माँ ने ही उसके लिए एक अमीर घर ढूंढा है। तुमने उसकी शादी किससे करवाई? जल्दी बताओ। युवा मालिक आर्यन, मैं आपको काव्या से मिलवाता हूं। बस हमें माफ कर दीजिएगा। माँ बाप होने के नाते बस चाहते हैं बच्चे की जिंदगी बेहतर हो। ओह, अब मुझे उसके पास ले चलो। ठीक है। चलिए। नमस्ते, कक्ष सेवा। मैडम, कृपया मेरी मदद करें। मुझे बांध दिया गया है, या पुलिस को बुला दें। मैं विनती करती हूँ। तो मैं रस्सी खोल देती हूँ। मेरी बीवी कहाँ है? वो गई कहाँ? मैंने तो कसकर बांधा था, गायब कैसे हो गई? मैं मालिक गुप्ता, आप आराम करें। मैं अभी काव्या शर्मा को ढूंढती हूं। मैं अभी जाती हूं। काव्या शर्मा मिली? भागने की हिम्मत, देखता हूं, बेल्ट से पीट पीट के मार डालूंगा। युवा मालिक आर्यन, यही काव्या का पति है। तुमने काव्या को इस बूढ़े से ब्याह दिया? मनी तैयार करो। युवा मालिक आर्यन, आप मुझे नहीं मार सकते। सब मेरी बीवी की साजिश थी। उसे काव्या पसंद नहीं, इसलिए उसकी शादी करा दी। मेरा तो कुछ लेना देना नहीं। युवा मालिक आर्यन, आप यहां कैसे? शादी में शामिल होने आए ना? काव्या शर्मा कहाँ है? उसे सामने लाओ, नहीं तो तुम्हारी जान ले लूंगा। काव्या शर्मा, वो तो भाग गई। मैं भी उसे ढूंढ रहा हूं। मैं भी उसे ढूंढ रहा हूं। भाग गई है। सर, आप चिंता न करें, मैं अभी लोग लगाता हूं। काव्या शर्मा जरूर मिल जाएगी। कल सुबह से पहले मुझे उसे देखना है। ठीक है। और इस बूढ़े को दक्षिण लोक सीमा पर फेंक दो। राजधानी लौटने की इजाजत नहीं। जी। अब क्या होगा? काव्या फिर गायब है। इस बार मेरी मां को भी ले गई। पता नहीं कहां छिपी हैं। 3 दिन में न लाए तो आर्यन सिंह हमें बख्शेगा नहीं। इतना हिल क्यों रहे हो? बैठ जाओ। क्यों घबराए हो? आखिर हम काव्या के असली माँ बाप हैं। आर्यन सिंह काव्या से शादी चाहता है, तो हम उसके ससुर सास बनेंगे। मुझे नहीं लगता वो हमारा कुछ बिगाड़ सके। हाँ बिल्कुल, काव्या उसकी प्राण रक्षक है। वो उपकारी के घर वालों से पंगा लेगा। ये बात सही है। हमसे आर्यन सिंह को नफरत है। शायद काव्या ने भी उसके सामने हमारी बुराई की हो। वो काव्या शर्मा, उसे पैदा ही नहीं करना चाहिए था। वो हमारे लिए सजा है। अब ये सब कहने से क्या फायदा? उन दोनों को ढूंढना होगा, नहीं तो हम सब खत्म हो जाएंगे। क्या ढूंढे? आर्यन सिंह को नहीं मिली, हम कहां से ढूंढेंगे? तो क्या हम बस मरने का इंतजार करें? माँ पापा, क्यों ना हम विदेश छिप जाए? जब आर्यन सिंह को काव्या मिल जाए तब लौट आएंगे। हाँ, ये अच्छा विचार है। जाओ, सामान बांधो, जल्दी करो। ठीक है। सर, मैंने काव्या के पैतृक गांव में छान मारा है, कोई सुराग नहीं मिला। शर्मा परिवार की बड़ी माताजी रातों रात भागने की सोच रही हैं। तो खोज का दायरा बढ़ाओ, उसे जल्द से जल्द ढूंढो। जी, माफ कीजिए। हेलो, क्या? सबको पकड़ लो। सर, शर्मा परिवार रातों रात भागना चाहता था। शुक्र है कल रात मैंने लोग उनके घर पर तैनात कर दिए थे। उन्हें रोक लिया गया है। अब क्या करें? चूंकि ये तीनों विदेश भागना चाहते हैं,
तो इन्हें हिमध्रुव भेज दो। अब जीवन भर दक्षिण लोक में कदम न रखना। जी। काव्या, इस तरह छिपते रहना कोई हल नहीं। क्यों ना तुम आर्यन सिंह के पास जाओ, उससे सुरक्षा मांगो। अरे नहीं तो मुझे डर है तुम्हारे माता पिता फिर आ जाएंगे, शादी के लिए दबाव डालेंगे। दादी माँ चिंता मत करो, वे यहाँ कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। पहले ये दवा पी लो। अभी रख दो, बाद में पी लूंगी। इतनी घिन आती है, मासिक धर्म भी देर हो रहा है। कहीं मैं गर्भवती तो नहीं? नमस्ते, आपका फोन बंद है। नंदिता, तुम आखिर गई कहां? क्या तुम दक्षिण लोक छोड़ चुकी हो? मुसीबत में मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं? अंकल, मैं गर्भवती हूं। कितना बताना चाहती हूं ये बात, पर बता नहीं सकती। अगर मेरे माता पिता को पता चला, ये बच्चा इस्तेमाल करेंगे तुमसे पैसे ऐंठने के लिए। छोड़ो, जब बच्चा हो जाएगा तब बताऊंगी। तुम चाहे कहीं भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा। उस वक्त फिर कभी जाने नहीं दूंगा। युवा मालिक, किसी ने एक शिशु हमारे दरवाजे पर छोड़ दिया है। बच्चा लगातार रो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। शिशु? किसने फेंका? अंगरक्षकों को पकड़ कर लाओ, बच्चे को हटाओ। अरे रुको, क्या शिशु कहाँ है? बड़ी माता जी, दरवाजे पर एक शिशु बहुत रो रहा है। आप और छोटे मालिक के आदेश के बिना मैं उसे लेने की हिम्मत नहीं कर पाई। मैं देखती हूं। अरे बाप रे, आर्यन बेटा, जल्दी आकर देखो। ये नन्हा बच्चा, तुम बचपन में ठीक ऐसे ही दिखते थे। जल्दी आकर देखो तो। मैं बचपन में इतना बदसूरत नहीं था। हम्फ, इतना सुंदर बच्चा, इसमें बदसूरती क्या है? वैसे भी अभी तो पूरा खिला भी नहीं है। जब पूरा खिल जाएगा तुम्हारी तरह सुंदर हो जाएगा। दादी, आप इस बच्चे को घर में क्यों ले आई? रो रो कर सब परेशान कर रहा है। जल्दी अंगरक्षक से बाहर निकलवाओ। हम्फ, भले ही ये बच्चा हमारे सिंह परिवार का न हो, फिर भी ये एक जान है ना। वैसे भी तुम्हारा कोई बच्चा नहीं है, बेहतर होगा हम इसे गोद ले लें। मैं जीवन भर अकेला रहूं, लेकिन किसी और का बच्चा पालूं, ये नहीं हो सकता। हम्फ, किसी ने इस बच्चे को हमारे घर के दरवाजे पर छोड़ा है। हो सकता है ये बच्चा तुम्हारा ही हो। नामुमकिन, मैंने कभी बाहर बच्चा छोड़ा ही नहीं। अरे आर्यन बेटा, जल्दी आकर देखो, यहां एक चिट्ठी है, जल्दी पढ़ो। अंकल, जब आप यह पत्र पढ़ रहे होंगे, मुन्ना आपके पास होगा। मुझे माफ कर देना इस खबर में देरी के लिए। आप पिता बन गए हैं, मुन्ने को सबसे अच्छी जिंदगी आपके साथ ही मिल सकती है। कृपया उसका अच्छा ख्याल रखना। आर्यन, पत्र में क्या लिखा है? यह बच्चा आपका है। नंदिता वर्मा की कोख से है। सच में? ये तो बहुत अच्छा है। मैं कह रही थी ये बच्चा दिखता बिल्कुल आप जैसा है। आपने कहा था बदसूरत है। अब तो नंदिता हमारे सिंह परिवार की बड़ी उपकारी बन गई। देखो ना, एक ही बार में बेटा दे दिया। दादी माँ, पर मुझे तो बेटी चाहिए थी। तो नंदिता को वापस ले आओ, वह फिर बेटी दे देगी। तुम दोनों जवान हो, आगे चलकर जितने चाहो पैदा कर लेना। आप ठीक कह रही हैं, मैं उसे जरूर वापस लाऊंगा।
उसने मेरे पीछे बच्चा जन्मा दिया। ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। बस करो, नंदिता को दोष मत दो। तुमने कभी जना नहीं, तुम्हें पता नहीं औरत को कितना कष्ट होता है। जल्दी जाओ, नंदिता को लेकर आओ, हम उसकी पूरी क्षतिपूर्ति करेंगे। अध्यक्ष, राजीव मेहता, तुरंत पूरे शहर में खोज शुरू करो। नंदिता वर्मा दिखाई दी है। आपको कैसे पता? इतने दिन खोजा, एक भी सुराग नहीं मिला था। वह जब छिपी थी उस दौरान मेरा बच्चा पैदा कर दिया। बच्चा? अरे वो, आपने बच्चा देख लिया। उसने बच्चा आप तक भेज दिया है। पितृत्व परीक्षण की भी जरूरत नहीं। दादी कह रही हैं कि ये बच्चा मेरे बचपन जैसा दिखता है। वाह, बधाई हो अध्यक्ष। सपने में भी नहीं सोचा था आप इतनी जल्दी पिता बन गए। मैंने भी नहीं सोचा था। ये नंदिता वर्मा बहुत ज्यादा हो गई। बच्चा पैदा करना इतना बड़ा मामला उसने मुझसे छिपाया, और बच्चा तो हो भी चुका है। उसने मुझे आमने सामने सफाई तक नहीं दी। अध्यक्ष, पहले गुस्सा न करें। यह बात नंदिता ने गलत की है, पर सोचिए, नंदिता ने आपको बच्चा दिया है और बच्चा आपके पास भेज दिया है ना। मुझे लगता है वह आपके लिए अच्छी है। अगर मैं आप होता तो माफ कर देता। माफ करूं या ना करूं, पहले उसे ढूंढो। ठीक है अध्यक्ष, मैं अभी जाता हूं। हाँ, वे अभी नंदिता वर्मा के नाम से रह रही होगी, तो ढूंढते समय नंदिता वर्मा नाम की औरतों पर ध्यान दो। ठीक है, मैं गया। अरे नंदिता, तुम ऑफिस से जा रही हो? मैनेजर, कुछ काम है? नहीं, कुछ नहीं। मैं तुम्हारा सीनियर हूं। मैं कहां जाऊं, किसे फिक्र है? प्रबंधक, मैं ऑफिस समय पूरा करके जा रही हूँ। अरे अरे नंदिता, मैं बात साफ साफ कहती हूं। सच कहूं तो मुझे तुम बहुत पसंद हो। सुना है तुम अभी भी अविवाहित हो। मैं सचमुच अविवाहित हूँ, लेकिन मेरा एक बच्चा है। तुम्हारा बच्चा है? तुम्हारी काया देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। क्या तुम झूठ बोल रही हो? मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरा सच में एक बच्चा है। मैं अभी प्रसवोत्तर विश्राम काल से ही उभरी हूँ। कोई बात नहीं, चाहे तुम्हारा बच्चा हो, मुझे तुम फिर भी पसंद हो। नंदिता, मेरा इनकार मत सुनाना। अगर तुमने मना किया तो इस होटल में मैं तुम्हें जानबूझकर परेशान करूंगा। अगर तुम अपनी वासना नहीं रोक सकते तो मैं रोकती हूँ। सन की। अरे आर्यन, देखो तुम्हारा बेटा कितना शांत है। खाता है, सोता है, फिर सोता है, बिल्कुल छोटे सुअर जैसा। दादी माँ इस तरह तारीफ नहीं करते। इसका नाम रखो। छोटा नाम चिंटू सिंह रखते हैं। पूरा नाम नंदिता को ढूंढने के बाद सोचेंगे। हाँ, चिंटू। वही नंदिता है। अरे औरत, तुम कौन हो? मारने का हक किसने दिया? तुम ही हो ना? कल मेरे पति की मर्दानगी पर लात मारी थी। डॉक्टर ने कहा उसे। क्या? अब बाहर मौज नहीं मना सकता। तुम्हें धोखा देने का मौका ही नहीं। तू क्या बकवास कर रही है? मेरे पति को सिर्फ मैं ही प्यारी हूँ। अगर उसने मुझे परेशान नहीं किया होता तो मैं उसे लात क्यों मारती? दिमाग तो होता है, उसे इस्तेमाल करना सीखो। मेरे पति ने तुझे परेशान किया? खुद को आईने में देख ले। साफ है तू ही उसे लुभाना चाहती थी ताकि वह तुझे प्रमोट कर दे। और ये मामला मैंने पहले ही होटल के बड़े मालिक को बता दिया है। तुझे निकाल बाहर किया जाएगा, समझी? और साथ ही तुझे हमारा इलाज का खर्च और मानसिक क्षतिपूर्ति राशि भी देनी होगी। अध्यक्ष जी, मुझे नंदिता वर्मा का पता चल गया है। वह कहाँ है? वह राज वैभव होटल में काम कर रही है। पर सुनिए, आप अनुमान लगाइए, मुझे कैसे पता चला? उसे कुछ हुआ तो नहीं? उसे कुछ नहीं हुआ। उसने तो कक्ष विभाग के प्रबंधक की उसकी मर्दानगी पर लात मार दी। फिर वह कक्ष विभाग प्रबंधक अभी अस्पताल में पड़ा है, लेकिन उसकी पत्नी अब होटल में जाकर तूफान मचा रही है। चलो गिरफ्तार कर लो। क्या? अध्यक्ष जी होटल आ रहे हैं? ठीक है, समझ गया। अब आप सब झगड़ा बंद करो। अध्यक्ष जी अभी होटल आ रहे हैं। सुन लिया ना? अध्यक्ष जी आ रहे हैं। जब अध्यक्ष जी आ जाएंगे तो तेरी नौकरी गई, समझो। अध्यक्ष जी के हाथों निकाले जाने का मौका भी मिलेगा। तुम्हें दया मिलनी ही नहीं चाहिए। मेरी वैध आत्मरक्षा थी।
तेरे पति ने मुझे परेशान किया। तुम्हारी बात कौन मानेगा? ओ मर्द फंसाने वाली। छुप क्यों रही हो? तुम्हें लगता है छुप गई तो मामला खत्म हो जाएगा? उसे छोड़ दो। अध्यक्ष जी, मेरे पति। तेरे पति क्या? मैं तुम्हें सूचित करता हूं, तेरे पति को निकाल दिया गया है। क्यों? मेरा पति तो शिकार है। यही है, ये बेशर्म मर्द फंसाने वाली मेरे पति को बहकाया। ये मेरे बॉस की महिला है। तुम्हें लगता है ये तुम्हारे पति को चाहेगी? निकलो यहां से, मत बनाओ मुझे जबरदस्ती करने वाला। तुम्हें नंदिता बुलाऊं या काव्या? तुम्हें नंदिता बुलाऊं या काव्या? नंदिता ही बुलाओ, मुझे ये नाम पसंद है। ठीक है नंदिता, मुझे स्पष्टीकरण चाहिए। अंकल, गुस्सा न करें, मैं डर से छुपा रही थी। मेरे माता पिता को गर्भवती होने की बात पता चल जाए, अगर उन्हें पता चला तो वे मुझे इस्तेमाल करके आपसे पैसे ऐंठेंगे। तुम्हारे माता पिता और बहन को 10 महीने पहले मैंने दक्षिण लोक भेज दिया था। तुम्हें पता नहीं था? क्या? कैसे? तुम तो दुनिया से कटी हुई हो। गर्भवती स्त्री को फोन नहीं चलाना चाहिए। फिर तुम गुजारा कैसे करती हो? ना तो तुम्हारा कोई काम है और ना ही कोई आमदनी। क्या तुम्हारी दादी ही तुम्हें पालती है? हाँ, वह मुझे बाहर काम करने नहीं देती। वह डरती है कहीं मेरा कुछ ना हो जाए। नंदिता, तेरे माता पिता तुझे सताते थे। तूने मुझे क्यों नहीं बताया? अगर तूने पहले बता दिया होता तो मैं उन्हें पहले ही निकाल देता। बात तो यही है, तू मुझ पर भरोसा नहीं करती। ऐसी बात नहीं है, उन्होंने दादी से मेरा खतरा कराया। दादी तो बीमार हो गई थी उनकी बातों से। ये दोनों घटिया आदमी। अंकल, क्या वे सच में वापस नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, मेरा विश्वास करो। तुम्हें और दादी को अब चिंता करने की जरूरत नहीं। काव्याम, मैं इतने दिनों से जिसे ढूंढ रहा था वह तो तुम ही थी। तुमने मुझे इतने दिनों तक धोखा दिया। मुझे माफ कर दो। मेरे माता पिता मुझसे प्यार नहीं करते। वे मुझे अपनी बेटी मानने को भी तैयार नहीं। इसलिए मैं इस पहचान के साथ आगे नहीं जीना चाहती थी। तो अब से तुम मेरी आर्यन सिंह की पत्नी हो। क्या? क्या क्या? क्या अब भी भागना चाहती हो?